राम राम। वंदे मातरम। दिन 20 जुलाई 2023, वीरवार, व्याख्यान नंबर 205। स्वसमृत परिवार में स्वागत है आपका। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग जुड़े हैं। आपको विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैट पे लेके आएं। आप जिस भी लिंक से आए हैं उस लिंक को आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी सबको शेयर करें। हमें अभी हमारे साथ जो भैया हैं, सुशील भैया, उन्होंने आज ये बोला कि हमको इस चैट पे रोज 100 लोग चाहिए। अब उन 100 लोगों में से वैध निर्माण क्रांति में कितने वैध बनेंगे वो बात की बात है, बट हमें रोज 100 लोग यहाँ पे अगर मिलेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। तो जो लोग सुन रहे हैं, कृपया उसमें से 10-15 लोग अनम्यूट करके ये दिखाएं कि वो है भी हैं कि नहीं। जल्दी। जी भैया, जी आवाज से भैया, हैं। आवाज से हैं। जी बिल्कुल जी है। भैया। जी 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 जी। मातरम। वंदे मातरम। जी जय श्री जी जी राधे। जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राम राम जी भैया जी। जी राम राम। राम 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 राम। बहुत अच्छा लगा आपकी एक ही मिनट में सबका अनम्यूट करके बताना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं तो आपके आगे विनती है कि इस लिंक को, जिस लिंक से आप आए हैं, हम फिर से लिंक पोस्ट कर देंगे। आप कुछ भी करें, किसी भी तरह 100 लोगों को रोज यहाँ पे लाएं। तभी जो एक्चुअली क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है, व्याख्यान करने की भी मिलेगी, वैद्य जी को भी मिलेगी, और दूसरा जो लोग आ रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर सूखा सूखा चलेगा तो फिर कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है। और रही जी, बात, इसमें एक मैं मेरी जैसे, विनती रख सकता हूँ? जी रखिए प्लीज। जी, मेरी विनती है कि ऐसा है कि टेलीग्राम यूज़ करना काफ़ी लोगों को थोड़ा-सा मुश्किल जाता है, तो इसको हम ज़ूम या फिर गूगल मीट पर अगर ले सकें तो वो ज़्यादा आसान है कनेक्ट करने में। नहीं, मुश्किल है। इस पे हम बहुत अच्छा, डिस्कशन ठीक कर है। चुके हैं। हमने, ओके, मतलब ओके। अगर आप शुरू के व्याख्यान सुनेंगे ना 10-20, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हाँ। हमने इसको क्यों चूज किया। नहीं, ठीक है, आपने जो भी किया है यानी सब रिसर्च कर ही किया होगा, इसको संशोधन होगा तभी आप इस पे कर रहे हैं। लेकिन मैं मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट बोला था और ठीक है, अगर इसमें कोई टेक्निकल इश्यू है, कठिनाई है, तो हम इसी पे जारी रखेंगे। हमारा अभियान इसी से ही पूर्ण करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अ, फिर से विनती वही कि 100 लोग लेके आए, मोटिवेशन मिलेगा। बाकी बातें फिर कभी कंटिन्यू करूंगा। समय बहुत बढ़ता जा रहा है। 205 नंबर व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। जी नमस्ते, वंदे मातरम। सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे उत्साह और बल बढ़ाने के लिए इस अभियान में, क्योंकि आप सभी का बल और उत्साह ही इस अभियान को आगे ले जाएगा। क्योंकि बल एक प्रेरणा का काम करता है, उत्साह एक प्रेरणा का काम करता है। एक तरह का ट्रिगर है वो, बस वो ट्रिगर चाहिए ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज का विषय फिर से भ्राजक पित्त है, जैसा कि हम सभी 10वां भाग में समझ रहे थे। तो आज भ्राजक पित्त का 11वां भाग अर्थात एकादश भाग आज अनुष्ठित होगा। इसमें हम सभी समझेंगे बहुत सारे विषय। कल हम सभी ने बहुत सारी चीजें समझा था शरीर के बारे में, ब्रह्म का, याम में का आदि शरीर के बारे में, कि जब भ्राजक पित्त विकृत होता है इसके आधार पर, तो फिर कैसे ये काय विकृत हो जाता है, फिर कैसे क्या क्या रोग उत्पन्न करता है आदि विकृति और रोग के बारे में भी हम सभी जाने तो समझे थे। यम आदि शरीर वाले जो मनुष्य होते हैं, उस पे जब मन, राग मोह, मन में जब राग मोह अहंकार मद क्रोध आदि जब अवगुण उत्पन्न होते हैं, तो भ्राजक पित्त विकृत होता है। फिर कैसे मल आदि जो हमारे अंग हैं उसके कई सारे रोग उत्पन्न कर देते हैं। इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से हम सभी समझे थे और जाने थे। ऐसे बहुत सारे विषय अभी बाकी है, हम सभी समझेंगे। तो बैद जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हृदय से। तो मैं बैद जी से निवेदन करूंगा कि आज का व्याख्यान आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी सदस्यगणों का, सभी कर्णधारों का। सर्वप्रथम श्री गुरु को श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए
अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आज का जो सत्र है उसको आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले जो परमात्मा परमेश्वर है उनका चिंतन करते हैं। तो आज हमने चिंतन करने के लिए लिया है वेद का एक मंत्र, उसके बाद में सूत्र का उच्चारण करेंगे, और फिर उसके बाद में सिद्धि योग, फिर उसके बाद में जो हमारा मुख्य विषय है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने लिया है ऋग्वेद का प्रथम मंडल प्रथम सूत्र के सप्तम मंत्र को। तो मंत्र इस प्रकार है कि उपम त्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसी। इसका अर्थ यह है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते। इसी से हम लोगों को अधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ सबका साक्षी परमेश्वर है वो हमारे सब कामों को देखता है। इस निश्चय से हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसे परमेश्वर का उपासना करना के मतलब समझना चाहिए, और ईश्वर की भक्ति या तो ईश्वर का पूजा ऐसा समझ करके उसे करना चाहिए। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से जब कहे थे श्रीमद् भगवद गीता में, यही है कि सब कुछ मेरी पूजा समझ करके करना है, परमात्मा की पूजा समझ करके करना है, ये उन्होंने कहा था। तो ये था हमारा आज परमेश्वर का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए। अब हम जो प्रतिदिन एक सूत्र को लेते हैं, सूत्र को पठन करते हैं, तो उस सूत्र के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो आज जो हमने सूत्र लिया हुआ है, भ्राजक पित्त में सबसे पहले क्या होता है कि स्नान को बड़ा ही महत्व दिया जाता है भ्राजक पित्त को ठीक करने के लिए। तो हमने जो आज का जो सूत्र लिया हुआ तार्किक संहिता से लिया हुआ है। तार्किक संहिता और बृहस्पति स्मृति, ये दोनों में एक जैसे ही ये सूत्र है, और इसका हमने मतलब लिया हुआ है। ये सूत्र इस प्रकार से है कि नदीषु देव खातेषु तड़ागेषु सरहसु च स्नानम सम आचरे नित्यम गर्त प्रस्रवणेषु च। इसका अर्थ यह है, नदीषु आपको नदी में स्नान करना चाहिए। फिर कहते हैं कि देव खातेषु, देव खाते यानी कि जो देवताओं का तीर्थ है। तो देवताओं का तीर्थ क्या है, तो जो प्राकृतिक जो नदी है, प्राकृतिक जो गंध है, या तो यूं कहे कि प्राकृतिक झील, जैसे आज दिल्ली झीलों का शहर बना है, वो वाला झील नहीं, जो प्राकृतिक झील है उसमें उसकी बात हो रही है। फिर कहते हैं कि तड़ाग, तड़ाग यानी कि जो बड़े बड़े तालाब है उसमें आपको स्नान करना है। फिर कहते हैं कि सर, सर यानी कि जो नदी के समान दिखने वाला परंतु नदी से जो छोटा सा जो जल प्रवाह होता है, या तो यूं कहें कि वो नहर है, आज के समय में बात करें तो नहर जैसा है, जिसे नद भी कहा जाता है, तो उसमें स्नान करना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि गर्त, गर्त यानी कि जब कहीं पे भी आपको कहीं नदी ना मिले, प्राकृतिक झील ना मिले, तालाब ना मिले, नद ना मिले, तो फिर आप एक कुआं खुदवा करके, क्योंकि कुआं खोदना क्या है, वहां पे गर्त यानी कि गड्ढा खोदना होता है, तो कुएं में भी आप उसमें स्नान कर सकते हैं। यदि गर्त ना मिले तो प्रस्रवण से, प्रस्रवण में यानी कि कोई झरना जो होता है जिसे निर्झर झर झरना प्रस्रवण कहा जाता है, उसे उसमें भी आप स्नान कर सकते हैं। इसमें स्नानम सम आचरे नित्यम, इसमें प्रतिदिन जो है आपको स्नान करना चाहिए। अभी इसमें यदि देखेंगे कि ये इतने सब जगहों में स्नान करने के लिए क्यों कहा गया, बाथरूम में स्नान करने के लिए क्यों नहीं कहा गया है, ये आयुर्वेद में, आयुर्वेद में इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप स्नान करेंगे, ये तो हमारा दिनचर्या जीवनचर्या उसमें आएगा, एक श्लोक है उसमें सूत्र है, उसका मैं श्लोक बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है कि ब्रह्मांडो धर तीर्थानि करे स्पृश्यानि तरवे तेन सत्येन में देवम तीर्थान देहि दिवाकर। अर्थात हे दिवाकर, जिसके प्रकाश होने से, जिसके उदय होने से दिन होते हैं, या तो तब तक फिर रात ही रहती है, तो जिसके प्रकाश होने से, जिसके उदय होने से दिन में बदल जाती है, तो आपके किरणों के प्रभाव से दिन होती है। इसलिए हे दिवाकर, आप सारे ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है, उन सभी तीर्थों में आपका जो है कर के माध्यम से आप उनका स्पर्श करते हैं। यदि ये वास्तव में सत्य है, तो इसी सत्य के आधार पर हे दिवाकर, हे सूर्य भगवान, आप मेरे ऊपर भी अपना उसी किरण को मेरे ऊपर बिछाइए, और मेरे ऊपर भी वो किरण से तीर्थों वाले जो किरण है वो मुझ पर जो है उसका उसका सत्व मेरे ऊपर ढाले, सिंचन करे, जिससे मैं भी पवित्र हूँ और मेरा जो शरीर है, मन है, विचार है, वो पवित्र हो जाए। ये कहते हुए भगवान सूर्यदेव का नमन करते हुए स्नान किया जाता है। अभी
भगवान सूर्यदेव का जो किरण है वो कहाँ कहाँ पड़ेगा? तो यहाँ पे जो कहा गया है, नदी और प्राकृतिक झील, तालाब, नद, कुआं, झरना, उसमें तो पड़ता है ना भगवान सूर्य का किरण। आपके जो बाथरूम में रखा हुआ टांकी, उसमें वो भगवान सूर्य भगवान का तो किरण जा ही नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। तो उसमें ये मंत्र लागू नहीं होता, ना ही फलीभूत होता है। इसीलिए, और इसमें यदि देखेंगे तो सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में, सूत्र स्थान में कहा गया है कि स्नान आपको जो है सदैव ठंडे पानी से और खुले स्थान में करना चाहिए। घर के भीतर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। परंतु आजकल जो है एक विपरीत दिशा से सब काम कर रहे हैं। इससे जो है सर्दी लगने का डर नहीं रहता है यदि आप खुले स्थान में स्नान करते हैं। यदि घर के भीतर यदि स्नान करेंगे ठंडे पानी से या तो गर्म पानी में भी स्नान करेंगे तो भी जो है आपको सर्दी लगेगा। ये मतलब बात जो है इसका, इसमें भी एक रहस्य है। तो इसके लिए आपको करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सूत्र के रूप में। अभी हम कुछ सिद्धियों को लेकर के चर्चा करेंगे। जैसे अभी हरजिंदर भैया ने आरंभ से पहले कुछ प्रश्न किए थे, तो उसके आधार पर ही हम लेते हैं। क्योंकि बच्चों बच्चों को अभी मतलब बहुत बड़ा बच्चों के ऊपर संकट आने वाला है। इसलिए बच्चों को सुरक्षित देना, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के भविष्य है, हमारे भविष्य है। इसलिए उनकी सुरक्षा की चिंता हमें करनी चाहिए। तो अभी उनकी सुरक्षा के लिए करने मतलब देखते हैं कि आजकल मतलब हमारे पास जो जो रोगी आते हैं उसके आधार पर हम बताते हैं। बाकी आप लोग के क्षेत्र में यदि कोई रोगी ऐसे मिल रहे हैं अधिक मात्रा में, कोई एक दो को हो गया तो वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां पर एक एक दिन में 10-10, 15-15 रोगी यदि मिल जाए तो समझना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये भयंकर परिस्थिति भविष्य में लेने वाला है या होने वाला है। तो अभी देखेंगे तो बच्चों को रात को जब सोने लगते हैं तो उनके छाती में से कुछ आवाज आने लगते हैं, गुड़ 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 घड़ घड़, ऐसे घर घर करके। जैसे मतलब मान लीजिए किसी को अस्थमा हो गया है, या तो उसके गले में छाती में कफ जम गया है, तो जब वो सांस लेंगे ऐसे खराटे जैसे सांस लेते हैं। खराटे तो तब आता है जब हम सोते हैं, परंतु ये सुसुप्त सुसुप्त अवस्था नहीं, जागृत अवस्था में भी उनके गले से जब वो सांस लेंगे तो उनके गले से ये आवाज निकलता रहेगा। तो वो सांस रोग नहीं है, उसे कहा जाता है उसका फुसफुस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो फिर वहां पे वायु ने क्या किया, कफ को सुखा दिया है। हम ऐसा कह सकते हैं आयुर्वेद के इस सूत्र के आधार पर, सिद्धांत के अनुसार। परंतु अभी ये जो है बहुत ज्यादा बच्चों में ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या करना है, जो हमने उसका प्रयोग किया और हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला, उसके आधार पर कहते हैं। तो आजकल देखेंगे हर कहीं करेले का सब्जी बहुत जगह मिल जाता है। वर्षा ऋतु में ऐसे भी कहा गया है आयुर्वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में, कि करेले का सब्जी वर्षा ऋतु में सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए। तो आप करेले का यदि पत्ता मिल जाए तो उसका पत्ता निकालिए और उसका रस जो है आधा चम्मच निकालिए, और फिर जो है उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके, यदि बच्चा यदि न पिए, या तो ऐसे कोई वहां पे नहीं मिलाना है, खांड गुड़ मधुरम मिश्री बुरा, वो शक्कर, वो सब नहीं मिलाना है भूल से भी। यदि वो मिलाएंगे तो वो जहर बन जाएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो उसमें क्या मिलाना है, केवल शहद मिलाना है। अभी आप बताएंगे, आप बोलेंगे, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अभी शहद क्यों मिलाना है। इसका उत्तर हम सत्र के अंत में देंगे। जो लोग इस सत्र में जुड़े रहिए वो प्रश्न पूछ लीजिएगा तो पता, उसका रहस्य बता देंगे। तो उसमें करेले का पत्ते का रस आधा चम्मच निकालना है और आधा चम्मच उसमें शहद मिलाना है। बराबर मात्रा में मिला करके उसको पीने के लिए देना है। दिन में 3 बार तक दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। तो 1 से 2 दिन में ही देखेंगे बहुत अच्छा परिणाम है, आपको एक ही दिन में उसका परिणाम मिल जाएगा। तो देंगे तो उसका जो आवाज आने की, जो घर घर जो करके जो आवाज आती है, वो आवाज बिल्कुल रुक जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। नहीं हो पा रहा है, मतलब करेले का पत्ते का रस नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप जो बना बनाया हुआ जो करेले का रस आता है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत सारी कंपनियां बनाती है, तो आप उसमें भी मतलब वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे भी देंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। दूसरा प्रयोग ये है, तीसरा प्रयोग, कि आपको घी लेना है, और पुराना वाला घी होगा तो बहुत अच्छा है। परंतु ये जो डब्बा में बंद करके आता है, वो जो सुअर की चर्बी, वो वाला नहीं लेना है। देसी गाय का किसी भी गौशाला से, या तो कोई गाय देसी गाय का पालन कर रखा हो तो वहां से आपको जो है घी ले लेना है। और घी लेकर के उसमें क्या करना है, जैसे 1 चम्मच घी है तो आप उसमें 1 चम्मच यानी ये कितना, लगभग 5 ग्राम 6 ग्राम होगा घी। तो उसमें आपको क्या करना है, 2 ग्राम उसका एक तिहाई यानी कि 2 ग्राम जो है सेंधा नमक का चूर्ण मिलाना है। और सेंधा नमक का चूर्ण मिला करके उसको पहले घुटाई करनी है।
चाहे आपके घर में कोई बर्तन हो तो आप उस बर्तन में भी मतलब उसको घुटाई कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में चंदन रखते हैं, चंदन को कैसे घिसते हैं? या तो फिर ऐसे रखिए, कोई ना कोई कांसे का बर्तन या तो पीतल का बर्तन लीजिए, फिर दूसरे कांसे के बर्तन में या तो इमाम दस्ता में लेकर के उसको घिटाई करिए। जब वो घुल जाएगा, पूरे बराबर मात्रा में सेंधा नमक घी में मिल जाएगा, घुल जाएगा, आपको दाना दाना जब छुएंगे तो उसमें दाना दाना का आपको अनुभव में ना आए, तो उस घी को लेकर के उसके छाती में, पूरा गले में, छाती में मालिश कर देना है। बस केवल इतना ही करना है। दिन में सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार करना है, और रात को सोने से पहले एक बार करना है। तो यदि ये घी को यदि इस प्रकार से यदि उसका केवल मालिश भी करते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, यदि आपके आसपास से यदि आग का पेड़ हो तो वो घी को मालिश करने के बाद में थोड़ा सा, या तो फिर ऐसा करिए, दूसरा भी मतलब थोड़ा सा घी लेकर के आग के पत्ते में लगा करके, जो आपने घी मालिश किया हो छाती में बच्चे के, उसी छाती में जो है आप आग का पत्ता लगा दीजिएगा, पेस्ट की तरह, मतलब वहां पे चिपक जाएगा धीरे धीरे। तो जो है, और ऊपर से थोड़ा एक कपड़े को, ऊपर से जब ठंडा हो जाए तो एक कपड़े को बांध लीजिएगा, देसी कपड़े जैसे मतलब बैंडेज करते हैं एलोपैथी में, बैंडेज जो पट्टी बांधते हैं ना, ऐसे ही आपको पुलिस उपनाहा जैसे मतलब कहा जाता है, उसे पट्टी बांध लीजिए। एक दो दिन में ही आपको बहुत अच्छा उसका परिणाम मिल जाएगा। ठीक उसी तरह यदि, और एक बात है कि यदि आपको फिर भी यदि ये सब उपलब्ध ना हो आपके आसपास, तो जो टंकण भस्म है, तो टंकण भस्म आप ले सकते हैं। तो टंकण भस्म कितना लेना है ना, आधा रत्ती की मात्रा में लेना है। आधा रत्ती की मात्रा में लेकर के शहद के साथ में मिला करके उसको चटाना है। दिन में सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, फिर रात को एक बार। इस प्रकार से जब आप उसको चटाते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। एकदम दमदार चमत्कार जैसा परिणाम मिलेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना अच्छा परिणाम मिल सकता है। ठीक उसी तरह और आप दे सकते हैं तो फिर आयुर्वेद में शिशु कल्याण रस है वो दे सकते हैं, रस पिपरी है वो दे सकते हैं, कुमार कल्याण रस है वो दे सकते हैं, फिर अरविंदा सब है वो भी दे सकते हैं, बाल संजीवनी रस है वो भी दे सकते हैं, बालार्क रस है, संजीवनी घुटी है, और जन्म घुटी है। ऐसे कई प्रकार की औषधियां है, जो भी है आप उसको ले सकते हैं। और एक पौधा का नाम बता देता हूँ, जड़ी बूटी के वहाँ, पंसारी के वहाँ आपको मिल जाएगा। पौधा का नाम है मोर शिखा, उसको मोर शिखा के नाम से जाना जाता है, या तो मोर चंद्रिका के नाम से उसका संस्कृत नाम है। तो मयूर शिखा, मोर शिखा, मयूर चंद्रिका, वो आपको पंसारी के वहां मिल जाएगा। तो उसका जड़ लाना है, लगभग 1 चम्मच की मात्रा में, यानी कि 5 ग्राम की मात्रा में उसका जड़ लेना है। उसको थोड़ा टुकड़े मतलब, या इसको कूट करके 2 कप पानी में उसको उबालना है। ये जो हम बता रहे हैं, ये जन्म से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों में ये बहुत अच्छा परिणाम देगा। तो 5 ग्राम की मात्रा में उसका जड़ लेना है, और उसको कूट करके 2 कप पानी में उसको उबालना है। जब 1 कप बचे तो उसको छान करके रखिए, और जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें शहद 1 चम्मच मिला लीजिए। फिर उसको अभी 1 चम्मच दे दीजिए, फिर 10-15 मिनट, 20 मिनट के बाद में फिर से 1 चम्मच दे दीजिए, फिर 10-15 मिनट या तो 20 मिनट के बाद में फिर से 1 चम्मच दे दीजिए। तो इस प्रकार से यदि एक एक चम्मच करके बार बार देते हैं, तो 2 कप समाप्त होते होते उनमें आपको 25%, 25% आपको परिणाम मिल जाएगा। और उनका इसके साथ में जो सर्दी भी होगा तो सर्दी भी ठीक हो जाएगी। तो ये था कुछ औषधि आपके विषय में, सिद्धियों के विषय में। तो आप इसका यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आप अपने अड़ोस पड़ोस, बंधु बांधवों में देते हैं तो आपके इसमें सम्मान भी बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगी, और कीर्ति प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से आपको इसका मतलब प्रयोग करना चाहिए। तो अभी हम भ्राजक पित्त के विषय में जो हमारा चल रहा था मुख्य विषय, अभी हम उसमें बढ़ते हैं कि भ्राजक पित्त अभी क्या है। आपने देखा होगा, हम अब तक जो हमारा जितना भी पित्त के विषय में चर्चा हुई, जो कि साधक पित्त हुआ, आलोचक पित्त हुआ, रंजक पित्त हुआ, परंतु उन सबसे अधिक जो है भ्राजक पित्त अभी होने जा रहा है। और सबसे अधिक जो है पाचक पित्त होने वाला है। क्योंकि पाचक पित्त का जो सत्र होगा वो कम से कम 360 या तो 400 तक मतलब हो सकता है। तो आप कल्पना करिए कि पाचक पित्त कितने की मतलब बड़ी महिमा, महिमाख्या है उसका, उसके कितनी महिमा है, आप यहीं से कल्पना कर सकते हैं। और ये आप लोग को लगता होगा पाचक पित्त में ऐसा क्या है, तो जब हम सत्र करेंगे तो उसमें आप लोग को पता चलेगा। तो भ्राजक पित्त के विषय में अभी मैं आपको एक रहस्य भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हमारा जो 7 उपधातु, कला गोला, त्वचा के विषय में जो जो था उसके विषय में फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल हमारा कहाँ तक था वो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि कल हम भूल गए कि मतलब हमने कहाँ तक लेकर के फिर विराम दिया। किसी को याद है कि कल का सत्र कहाँ तक था और किसके बाद में हमने उसको विराम दिया है? किसी को याद है? हास्य के बारे में जो चल रहा था। किसके विषय में? हास्य, 7 प्रकार के हास्य। हाँ, आशय, आशय। वो आशय हाँ नहीं, उस आशय है। हाँ जी हास्य। जी जी। हास्य। जी जी।
ठीक है उसके ठीक बारे है। में। तो हम, हाँ जी हाँ जी, आशय के विषय में, नहीं आशय के बाद में तो धातु के विषय में जो चर्चा हुई थी ना, धातु के कैसे बनना है उसके विषय में तो उसका सूत्र समझ रहे थे। हाँ वो रख। धातु के पास में मतलब रुका हुआ है। धातु के, जब सातों धातु के विषय में चर्चा हो गई उसके बाद में सत्र को विराम दिया गया। अभी यहाँ पे मैं आपको एक रहस्य बता देता हूँ, उसके बाद में जो है फिर धातुओं के मेल के विषय में अभी हम चर्चा करेंगे, जिसको धातु मल के नाम से चरक जी, सुश्रुत जी, बागभट्ट जी सबने कहा है। तो ये जो हमारे सात त्वचाएं होती है, क्योंकि सात त्वचा के विषय में अभी या तो सात त्वचा के विषय में जब चर्चा करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी हम सातों धातु के मल के विषय में चर्चा करते हैं। आज के सत्र में बता दूंगा उसका रहस्य। तो हमारे जो सातों धातुओं के मल हुए, तो रस धातु का कौन सा मल है आपको पहले से बताया था, फिर भी मैं बताता हूँ, कल भी बताया था। तो जो रस धातु का जो मल होता है, वो उसका जो मल है उसका कफ है, पहली बार। और ये कफ हमारे कहाँ कहाँ होता है, किसी को समझ में आया होगा? क्योंकि कफ के विषय में तो हमने नाक। बहुत सारा कुछ चर्चा हो चुकी है। नाक। कफ कहाँ कहाँ नीचे निकलता है हमारा, मतलब मेल के रूप में, मल के रूप में? ये मतलब ऊर्ज जत्रु कहते हैं ना, जो नाक से निकलता है, ऊपर से निकलता है, उधर से निकलता है। ठीक है, और कहाँ निकलता है? ऐसे निकलने को तो वो मलाशय से भी निकलता है। ऐसा तो देखें, ये तो पूरे शरीर में से पसीना बन करके वो निकलता है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। वास्तव में कहाँ से निकलता है? रस धातु का जो मल है, हमने कल चर्चा किया था, कफ है। उसका जो मूल रूप से बनता है वो कफ ही बनता है। परंतु यही कफ चल करके कहाँ विराजमान होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे मल ऐसा शब्द का प्रयोग किया। तो मल को क्या करते हैं, जैसे आप प्रतिदिन उठते हैं तो सुबह में क्या करते हैं, मल त्याग करने के लिए जाते हैं कि नहीं? मल मूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं ना। तो अपने शरीर का मल को सफाई करने के लिए हम प्रतिदिन उसे नित्य कर्म में जोड़ा गया है। इसे कहा जाता है नित्य कर्म। सही है कि गलत है? जी सही है। ठीक है। तो हमारा जो कफ है, वो कफ हमारे कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एक है हमारा जीवा पर। आप प्रतिदिन जीवा निरीक्षण करते हैं ना, टंग क्लीनर नहीं करते दांतन करने के बाद में? जी करते हैं, जीवा पर मिलता है, दांतों में मिलता है, आंखों में मिलता है। नहीं, दांतों में नहीं मिलता। दांतों में कफ नहीं मिलता। कफ का जो मल है, जो कफ रूपी मल है, वो जीवा पर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, कौन बताएगा? अपनी थोड़ी बुद्धि लगाइए। आंखों 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 में पे। बैठ जी, आंखों में, जी बहुत अच्छा। नाक और एक है कान में हमारे, भी। जी जी जी, एक है हमारे आंखों पर, दूसरे हमारे जीवा पर। ये दोनों में हमें मिलेगा। और जब उससे अधिक मात्रा में हो जाएगा तो हमारे नाक में वो दिखेगा। ठीक है, सही है। या किसी और को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना हो तो कहिए। जी बैठ जी सही है। सही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में रक्त धातु। तो रक्त धातु का क्या मल है? रक्त धातु का जो मल है वो पित्त होता है। तो पित्त कहाँ कहाँ है, उसका मल के रूप में मतलब निकलता है पित्त का? जिस प्रकार से रस का कफ बनता है मल, तो कफ हमारे जीवा और आंखों में से निकलता है। तो रक्त धातु का मल जो होता है वो पित्त होता है। तो वो कहाँ से निकलता है हमारे शरीर में से? किसी को भी नहीं आ रहा है? पसीने से। मूत्राशय से अभी बैठ जी, गुदा मार्ग से। हाँ, गुदा मार्ग से निकलता है और पसीने से निकलता है। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा मांस और धातु। मूत्राशय तो से। मूत्राशय से, हाँ मूत्राशय भी थोड़ी मात्रा में निकलता है, अधिक मात्रा में नहीं निकलता, थोड़ी मात्रा में है। इसलिए मूत्राशय नहीं कह सकते। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा मांस धातु। तो मांस धातु का जो मल है वो क्या होता है? उसमें मुख्य रूप से वात रहता है, वात का अंश रहता है। तो वात का अंश रहता है। तो हमारे शरीर में जहां जहां वात है, यानी कि वायु का स्थान है, वहां वहां से वो मैल निकलेगा। तो आप जरा मतलब ये अपनी बुद्धि लगाइए, हमारे शरीर में से कौन से स्थान है जहां पर वायु का स्थान है और वहीं से मल निकलता है? ये मलाशय मूत्राशय मतलब नाभि नाक। से नीचे का। जी नाक से नहीं, भी। मलाशय नहीं होगा। मलाशय मूत्राशय नहीं होगा, वो वायु का स्थान नहीं है।
नाक से ढकार भी तो निकलता है हाँ जी। वैद्य जी, ढकार जिसको बोलते हैं खाने के बाद जो निकलता है। भैया मल की बात कर रहे हैं, डकार की बात नहीं कर रहे। कुछ ठीक है, हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं तो समय का भी व्यर्थ हो जाएगा। जो वायु का जो हमारा स्थान होता है हमारे शरीर में, मुख्यतः हमारे नाक और कान में होती है। आप कोई कोई बोलते हैं ना, नाक से तो हवा लेता ही है। वायु का स्थान कहाँ है? जहां जहां आपका शरीर में खाली स्थान है, शून्य स्थान है, वहां वहां वायु का वास होता है। सही है कि गलत है? जैसे मतलब मान लीजिए आपके बोतल में कुछ पानी भरा हुआ है या तो कुछ वस्तु है, तो जब आप उसको खाली करते हैं तो आपको लगता है कि मेरा बोतल खाली है, मेरा पात्र खाली है। तो वो पात्र बोतल खाली नहीं है, उसमें वायु भरा है। ठीक है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं, जो प्राणायाम भी करते हैं, सांस ले लेते हैं, अंदर हम रख लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, क्या बोलते हैं उसको, पूरक कुंभक, रेचक, अंतर कुंभक, अंतर कुंभक बोलते हैं उसको। अंतर अंतर में रख देते हैं तो उसे अंतर कुंभक, बाहर छोड़ के उसको रख देते हैं तो उसे बहिर कुंभक कहा जाता है। तो आप क्या लगता है आपको, आप क्या सोचते हैं, जब आपने अंतर कुंभक या तो बहिर कुंभक कर लिया तो आपका वायु मतलब नहीं है नाक में? ऐसा नहीं है, नाक में फिर भी वायु है। आप चाहे सांस ले रहे हो या ना ले रहे हो, फिर भी वायु जो है वहां पे वायु का स्थान है, तो वायु रहेगा ही रहेगा। तो हमारे नाक में और कान में जो है वहां पे वायु का वास होता है, वायु का ही स्थान होता है। इसीलिए जब हमारा मांस धातु का जब मल निकलता है, क्योंकि उसमें वायु का मुख्य रूप से भूमिका है, वायु ही निकलेगा, तो वायु के स्थान से ही मतलब निकलेगा। तो वायु कहाँ से है? कान और नाक में है। तो इसका जो मेल मल निकलेगा, कान और नाक से निकलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है, वायु का यदि मल यदि आपने प्रतिदिन नहीं निकाला तो क्या होगा, वहां पे शुष्क हो जाएगा। और फिर आपका ये कहाँ से मतलब है? मांस धातु। मांस धातु आप देखेंगे उसमें मुख्य रूप से हमारा जो वायु का जितने सारे बड़ी आंत छोटी आंत है, उसके साथ में संबंध है। तो आपने नाक का मेल का मल और कान का मल नहीं निकाला, या तो फिर नाक और कान को यदि नहीं सुधारा, नहीं ध्यान दिया, तो आपका बड़ी आंत और छोटी आंतों में बीमारी होने की संभावना है। समझ गए इसका रहस्य, कि प्रतिदिन क्यों नाक में डालने के लिए अणुतेल कहा गया चरक संहिता में, क्यों कर्ण पूरण करने के लिए कहा गया? इसीलिए कहा गया क्योंकि जब आप नाक में कान डाल प्रतिदिन अणुतेल में अणुतेल डालते हैं, तो आपके बड़े आंतों में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और जब आप कान में कर्ण पूरण करते हैं, महीने में एक बार तो करना ही चाहिए कर्ण पूरण। कर्ण पूरण कैसे करनी है, हमने कितने बार उसका वायु के विषय में जब चर्चा चली थी तो हमने कितने बार उसके विषय में बताया है पुराने सत्र में, तो अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जब हम कर्ण पूरण करते हैं तो हमारे छोटी आंतों को बल मिलता है। इसीलिए कहा गया है, चरक जी ने कहा है कि नित्यम अणुतेल प्रतिदिन आपको ढालना चाहिए। चरक संहिता में सूत्र स्थान में कहा है, आप जितने वर्ष जियो, चाहे लाखों वर्ष जियो, करोड़ों वर्ष जियो, प्रतिदिन रात को सोने से पहले अणुतेल नाक में डालना है। ऐसे तो जब रोग हो जाएगा तो बहुत सारे तेल है, जैसे नस्य तेल है, क्षीरवाला तेल है, षडबिंदु तेल है, और ब्राह्मी तेल है, भृंगराज तेल है, नस्य तेल है, वत्स तेल है, एलादी तेल, ऐसे कई प्रकार के तेल है। महानारायण तेल भी मतलब आप नस्य ले सकते हैं। तो ऐसे नहीं है, लक्ष्मी विलास तेल, लीला विलास तेल, ऐसे कई सारे तेल भी है जो आप नस्य ले सकते हैं। परंतु जब आप बीमार हो जाओगे, रोगी हो जाओगे, तो वो बात अलग है। परंतु आप रोगी ना होने के लिए, आपके शरीर में बात यानी कि वायु का रोग ना हो, वायु का प्रकोप ना हो, छोटी आंत बड़ी आंत कभी आपका खराब ना हो, इसके लिए क्या करना है आपको? प्रतिदिन नाक में अणुतेल डालना ही डालना है। आपके घर में यदि कोई हो, कोई तेल हो, तो सबसे पहले अणुतेल होना चाहिए सबके घर में। और आप जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आपके बैग में वो 2 सेकंड वाला ऑयल होगा या नहीं होगा, धीरज भाई जैसे बताते हो 30 सेकंड ऑयल लेके घूमता हूँ, वो हो या ना हो वो चलेगा, वो जीवन देने वाला नहीं है। परंतु अणुतेल आपके बैग में, थैली में होना चाहिए। ये इतना आप मान के चलिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चरक जी ने बताया है। तो चरक जी को यदि आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, यदि आप मानते हैं कि हाँ चरक जी ने जो बताया वो सही बताया है, तो आज से अपने जो ट्रैवलिंग बैग है, थैली है, यात्रा थैली, तो यात्रा थैली में आपको अणुतेल 1 शीशी तो रखना ही रखना है, पूरा भर करके। ये बात मतलब हो गई एक बात। उसके बाद में जो है, फिर बाद में चर्चा करते हैं कान की बात। कान में भी जो है आपको कर्ण पूरण करना है, तो इससे जो है छोटी आंतों को बल मिलता है, और आपको जो पाचन संस्थान, जो पाचन संस्थान है, वो कभी विकृत नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा 30 साल पीछे ले जाता हूँ।
30 साल यानी कि 1995 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो 1995 से पहले जब गली गली कोई नर्सिंग होम नहीं होता था, गली गली जब कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होते थे, तो केवल कविराज और वैद्य ही होते थे चिकित्सा करने के लिए, या तो घर में नानी दादी मौसा मासी ये मासी मामी ये सब मतलब चिकित्सा करते थे, अपनी माता जी ही चिकित्सा कर देते थे। तो कुछ भी होता था, महीने में एक बार तो कान में तेल डालती ही डालती थी। आप लोगों ने भी डाला होगा मेरे विचार में, क्योंकि मेरे तो बचपन में प्रत्येक महीने में डालते थे, कभी कभी तो 15 दिन में भी एक बार डालते ही रहते थे। तो हमारा जो कान है अभी तक मतलब सुरक्षित है और पाचन संस्थान अभी भी सुरक्षित है। परंतु यदि हमने नहीं डाला तेल तेल कान में, तो जो है आगे चल करके हमारा जो पाचन संस्थान है वो बिगड़ने वाला है। आजकल पाचन संस्थान हर किसी का क्यों बिगड़ता है? क्या आप लोग को लगता है कि कोई चूर्ण खा लिया तो आप ठीक हो जाओगे, कोई बटी वटी खा लिया तो ठीक हो जाओगे, कोई ऐसा स्वर्ण भस्म युक्त तो कोई औषधि खा लोगे तो ठीक हो जाओगे? ऐसा नहीं है। आप ये बिल्कुल गलत दिशा से जा रहे हो। पहले ये रोग का कारण को पकड़ो और कारण को नष्ट करो। तो इसका कारण यही है कि आप अपने कान में तेल नहीं डालते, नाक में अणु तेल नहीं डालते, इसीलिए आपकी आंतें खराब हो रही है। लोग बोलते हैं कि हमारे मतलब ये गुद्दा में ये हो गया। आजकल देखेंगे तो बवासीर, चारों ओर केवल बवासीर के रोग मतलब व्याप्त हो रहे हैं। आजकल देखेंगे तो हर किसी का पाचन संस्थान बहुत गड़बड़ हुआ है। आजकल देखेंगे तो हर किसी को किसी ना किसी को संग्रहणी होता रहता है। कोई बोलता है कि मुझे खाना खाने के बाद में लेटिन जाना पड़ता है, कोई बोलता है मेरे पेट में से गुड़ गुड़ की कड़कड़ की आवाज आती है, कोई बोलता है मेरा पेट तो इतना कड़क है जैसे मैं मतलब मैं जिम जा करके 6 पैक तैयार किया हूँ। कोई कोई ऐसे अपने को जैसे मतलब उसे कोई पद्मश्री पुरस्कार मिलने वाला हो, ऐसे बड़ाई करके बोलते हैं कि मैं जिम जाता हूँ जैसे 6 पैक हो गया है, मेरा पेट देखो कितना कड़क है। पेट कभी भी कड़क नहीं होना चाहिए, पेट हमेशा नरम रहना चाहिए। और पेट नरम रहेगा तो आपकी जो छोटी आंतें बड़ी आंतें वो सही से काम करेगी। परंतु आप बोलेंगे नहीं ये तो गलत बात है, आयुर्वेद में गलत लिखा है। जब हम जिम जाते हैं तो हमारा हमें तो बहुत अच्छा भूख लगता है, बहुत अच्छे से हमारा खाना पचता है। तो भैया खाना तो पचता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। आप एलोपैथी की गैस की गोलियां लेते हैं तो उससे भी खाना पचता है, तो उसमें मना नहीं है। जो शुअर होता है वो भी किचड़ विचड़ वो खाता है तो वो भी उसका भी खाना पचता है, उसमें मना नहीं है। परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप जो भोजन कर रहे हैं, भोजन पचता है वो कितने माध्यम कितने बार बार पचता है, और आपके शरीर में जो जो चाहिए क्या वो है, क्या वो बनता है? तो इसका उत्तर मिलेगा नहीं। तो फिर वो खाना पचता है तो उसका क्या मतलब है? वो खाना पता पचता है तो किस लिए आप भोजन कर रहे हो? अपने ओजस के लिए। बोलते ना कि तुम तेजस्वी बनो, ओजस्वी बनो, देवस्वी बनो, यशस्वी बनो। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद में यही तो आशीर्वाद देते हैं कि तुम यशस्वी यशस्वी बनो, ओजस्वी बनो, तेजस्वी बनो, और यह कीर्तिमान भव, आयुष्मान भव। ये आशीर्वाद का क्या रहस्य है? कि आपको लगता है कि ये आशीर्वाद देने से हम 100 वर्ष की आयु हो जाएगी? तो ऐसा तो फिर किसी का अकाल मरण नहीं होता कभी भी, किसी का भी तो अकाल मृत्यु नहीं होता। तो फिर क्यों होता है? फिर आप बोलेंगे कि तो फिर वो आशीर्वाद झूठ है, या तो हमें प्रणाम करना नहीं आता, या तो फिर हमारा प्रणाम करने का तरीका गलत है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जिस भाव से प्रणाम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हम आहार विहार हमारा रत हो रहा है, इसीलिए जो आशीर्वाद भी देते हैं तो हमें फलता नहीं है, फलीभूत नहीं होती। और वो जो देते हैं यशस्वी भव, देवस्वी भव, तेजस्वी भव, वो हमारे पाचन संस्थान को लेकर के आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पाचन संस्थान कभी भी बिगड़े नहीं, तुम्हारा पाचन संस्थान सदा मतलब बरकरार रहे, जिससे कि तुम जो भी खाओ उसे पचा लो, और तुम जो कुछ करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें वो सारे धातु मिल करके ओज बने, और ओज जो है उसका प्रभाव से तुम तेजस्वी यशस्वी बनो, और ऐसे कर्म करो कि तुम जो है सारे संसार में पूरा एकदम पराक्रमशीलता हो जाओ, तुम्हारी प्रतिष्ठा कीर्तिमान हो जाओ। ये उन्होंने मतलब आशीर्वाद का मूल रहस्य है। परंतु हमने उसका केवल शब्दों का अर्थ समझ लिया, उसके रहस्यों का उसके कारणों का हमने समझने में बड़ी भूल कर दी, यही दिक्कत है। तो फिर यहाँ पे जो है मांस धातु का यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे नाक और कान से छोटी और आंत और बड़ी आंत से इसका संबंध है। फिर उसके बाद में आता है मांस के बाद में क्या आता है? मेद। मेद आता है। तो मेद का क्या क्या बनता है उसमें? मेद का मतलब जो मल निकलता है वो क्या निकलता है? कल हमने बताया था, किसी को याद है? लिंग और योनि के वो जो मल निकलता है। जी, और क्या निकलता है? इसमें आएगा वो दांत का मल आएगा। हाँ, और तो याद नहीं आ रहा है। ठीक है। जीभ के नीचे वाला, और दांतों का जो मल है, और बगल में जो मल है, और लिंग और योनि का जो मल है, और अधिक मात्रा में जो पसीना दुर्गंध वाला पसीना निकलता है वो मेद धातु का मल है। जिसमें दुर्गंध वाला पसीना नहीं है वो मांस धातु का रक्त रक्त धातु का मल है। ठीक है।
तो सुगंध मतलब गंधहीन और दुर्गंध, इसे आपको पसीना को दो प्रकार से आपको वहां पे रहस्य को समझना है। तो यदि आपने देखा कि कोई आपके पास आया और उसका जो है दुर्गंध आ रही है पसीने से, तो तुरंत समझ लेना है उसका जो है दांतों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, या तो जीभ के नीचे वाले हिस्से में गड़बड़ होगी, या तो उसके बार बार जो है जीभ में छाले पड़ते होंगे, या तो उसके बगल में कुछ ना कुछ समस्या होगा, या तो फिर आप देखेंगे उसके मतलब प्रजनन अंग में, यौन अंग में, गुप्त अंग में कुछ ना कुछ समस्या निश्चित रूप से रही होगी। और ये सीधा जाता है हमारा शुक्र धातु के साथ में संबंध को होने के लिए वो चला जाता है। ठीक है। तो आप देखेंगे तो उसमें दांतों में बहुत परत जमेगी, और यही चल करके जो है उसका दुर्गंध जो पसीना है ये पित्त को भी बढ़ाएगा भविष्य में। ये उसका रहस्य है। फिर मेद के बाद में आता है अस्थि धातु। तो अस्थि धातु का जो मल है वो क्या है? कल इसके विषय में चर्चा भी हुई थी, किसी को याद है तो बताइए। बाल है, नाखून है, और शरीर पर जो रोए होते हैं वो हैं। जी, और दांत भी है। जी हाँ, इसमें अस्थि दांत धातु भी का आता है। जो मल है वो दांत होता है, उसका ही मल बन करके दांतों में आती है। तो लोग जो बोलते हैं ना कि मेरा ऐसे भी टीवी में भी विज्ञापन आ जाता है, डेंटिस्ट भी बोलने लगते हैं कि आपको, आप 40-50 साल के हो गए ना, हाँ अभी आपका जो है ना शरीर का कैल्शियम का जो मात्रा है वो घटने लग जाएगा। दांत है आपका दुर्बल मजबूत मतलब होना चाहिए, कमजोर होता चला जाएगा। आपका कमर का जो हड्डी वो, आपका जो सेल है वो नष्ट होता चला जाएगा। वो सब मतलब आपका प्रत्येक हर महीने में, हर 6 महीने में आपको पूरी बॉडी का चेकअप कराना है, और आपको उसके अनुसार औषधि खाते रहना है, क्योंकि उससे उनका दुकान चलना चाहिए। ये इसके लिए ये एक प्रकार से प्रोपोगंडा चला रखे हैं षड्यंत्र के आधार पर। परंतु हमें यहाँ पे ध्यान देना है और सावधान होना है कि जो अस्थि धातु की जब विकृत होती है तो हमारे दांतों में दुर्बलता आने लगती है। और जिन जिन लोगों को दुर्बलता दांतों में आई है, या तो बोलते हैं ना कि क्या तुम्हें ठंडा गर्म लगता है क्या, ये टीवी में विज्ञापन आता है सेंसोडाइन टूथपेस्ट का वहां पे प्रचार करने के लिए, सेंसोडाइन टूथ ब्रश का वहां पे प्रचार करने के लिए, अपनी कंपनी का कैसे ग्राहक वो मतलब एकजुट कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और हमारे देश के लोग इतने महामूर्ख है कि वो उसको देख करके वो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने लगते हैं। अरे वाह, टीवी में दिखा गया, हाँ मैं तो सब जान गया, मुझे सारे, जैसे कि उनको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तत्व ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हो गई, ऐसा उन लोगों को लगता है। और उनको लगता है हाँ यही तो सबसे श्रेष्ठ विद्या है, यही मिल गया, मुझे ज्ञान चाहिए था, इसी के लिए तो मैं धरती पे आया था, अभी ये मुझे मिल गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लोगों को लगता है टीवी विज्ञापन देख करके। परंतु वास्तविकता ये है कि जब आपका अस्थि धातु में विकृत होने लगता है तो दांतों में विकृत होने लगती है, दांतों में दुर्बलता आने लगती है, दांतों में झंझनाहट आने लगती है। तब दांतों के लिए मंजन तो आप करेंगे, लक्षण को तुरंत आपको कष्टों से पीड़ा से मुक्ति होनी है, इसके लिए आप मंजन जो भी काढ़ा है वो करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसके लिए आपको उसका कारण को ठीक करने के लिए अस्थि धातु के लिए भी औषधि सेवन करना है। इसीलिए कभी भी कभी मैं मतलब जो है अस्थि धातु को आपको ठीक करने के लिए जितने सारे औषधियां है, या तो जो भी जड़ी बूटी है उसका आपको सेवन करना चाहिए। और फिर उसमें और क्या आता है, अस्थि में नाखून भी आते हैं, और साथ में बाल भी आते हैं, और हमारे सारे शरीर के रोएं भी आती है। तो यदि किसी के बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, दो मुंहे बाल हो रहे हैं, तो तुरंत उसी के लिए भले आप तेल लगाइए, शैम्पू सिकाकाई रीठा आंवला मेथी जो है वो करिए, जो करना है करिए, दही को तांबे बर्तन में उसको जमाइए, वो जो करना है सब करिए, परंतु साथ में अस्थि धातु के लिए औषधि भी सेवन करिए। ऐसा ना हो कि आपने ये बालों का जो अस्थि धातु का बिगड़ने का आपका लक्षण मिला था, आपने लक्षण को नष्ट कर दिया, फिर आगे चल करके अस्थि धातु के संबंध में और क्या क्या रोग होने वाला है वो आप फिर नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। फिर जब आपके सामने आएगा बहुत बड़ा गंभीर रोग बन करके आएगा, फिर वैद्य बोलेगा कि अरे इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको लगेगा यार आयुर्वेद कुछ नहीं है, ये सारा का सारा आयुर्वेद गलत लिखा है। अरे कैसे गलत लिखा है? आपने पहले जब कारण उसका रोग लक्षण आपके सामने आया, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हो और आपका रिजर्व मतलब रिजर्व लग गया पेट्रोल का, और आपने बिंदास होकर के रिजर्व में उसको लगा दिया और गाड़ी चला रहे हो, बाद में पेट्रोल पंप भी दिखा तो भी आपने मतलब दिखाया नहीं, पेट्रोल भरा नहीं, और जब आपका गाड़ी का पेट्रोल रिजर्व टैंक भी खाली हो गया, अरे कंपनी वालों ने मतलब हमको झूठ बोला था कि ये इतना माइलेज चलता है, इतना किलोमीटर चलता है, ऐसा वैसा। आप उसको मतलब गलत तरीके से उसका अलग अलग अर्थ निकाल करके अनर्थ निकालोगे, तो उससे क्या होगा? उससे फिर आयुर्वेद का बदनाम करने से कुछ नहीं होता है। जैसे कोई कुत्ता तुलसी के पेड़ पर आकर के वो पेशाब करता है, तो क्या तुलसी की महिमा क्या खंडित हो जाती है? क्या कुत्ता बड़ा हो जाता है? ठीक उसी तरह यदि कोई कहे कि आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद बेकार है, तो वो केवल अपनी जुबान से कह सकता है, परंतु इससे आयुर्वेद का जो महिमा है, आयुर्वेद का जो मुख्यतः जो उसका जो श्रेष्ठत्व है
वो श्रेष्ठत्व, उसकी महिमा कभी खंडन नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होता, वो अपने जगह पे है। ठीक उसी तरह अभी हम आगे बढ़ते हैं, मज्जा धातु। तो मज्जा धातु का जो मल है वो क्या है? आप किसको याद है तो बताइए, मज्जा धातु का मल किसी को भी याद नहीं है? गुरु जी वो है, ऊपर चिकना चिकना दिखता है, वो हीरोइन का कोई उदाहरण दिया था क्या जी? रोए और बाल। वो चिकना चिकना हाँ दिखता जी, है। हाँ जी, जी जी, जी जी जी। हाँ, वो तमन्ना, तमन्ना हीरोइन की बात कर रहे हैं आप, जो हमने बोला था। जी जी जी। तो मज्जा धातु का ये जो है, उसका जो निकलता है, तो उसमें रोए भी मतलब निकलते हैं, और कुछ कुछ बाल भी उसमें से भी मतलब निकलती है मज्जा धातु की, कुछ कुछ मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं, क्योंकि अस्थि धातु के साथ में उसका मज्जा का भी संबंध है। अस्थि धातु के अंदर भीतर ही मज्जा रहती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोए और बाल का संबंध है। परंतु अधिक मात्रा में यदि देखेंगे तो आंखों में मेल, आंखों से पानी आना, और मुंह में चिकनाई, जो बोलते हैं ना कि फेस कटिंग अंग्रेजी भाषा में, वो फेस कटिंग आता है मज्जा धातु में। तो जिनका मज्जा धातु बिगड़ गया या तो विकृत हो गई, तो उसमें देखेंगे उसका चेहरे का जो रौनक है, तो बोलते हैं ना कि ऐसा मुझे कोई क्रीम बता दो जिससे मेरा मतलब चेहरे में रौनक आ जाए, मुझे मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्लैमर आ जाए, शाइनिंग आ जाए। तो उससे फिर आपको है ना, पहले मज्जा धातु को ठीक करिए। मज्जा धातु को ठीक करने वाले जितने सारे द्रव्य है, जितने सारे औषधियाँ कहा गया है आयुर्वेद में, उसका आप पालन करिए, उसका सेवन करिए। तो देखेंगे आपके चेहरे में ऑटोमेटिक वो अपने आप में रौनक आने लगेगा, दूर से चमकने लगेंगे जैसे सोना चमकता है। तो आप बोलेंगे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे कैसे मतलब बदल गए, क्या खाती हो तुम, ऐसा सामने से बोलेंगे, या तो क्या खाते हो, क्या लगाते हो, ऐसा सामने से बोलेंगे। ठीक उसके बाद में जो है शुक्र धातु, अंतिम धातु है। तो जब शुक्र धातु का मल होता है वो क्या है? चेहरे पर बाल, और दाढ़ी में। जी बिल्कुल। तो दाढ़ी, मूछ, चेहरे पे बाल, ये आता है। ये और छाती में भी बाल जो है शुक्र धातु के कारण ही आता है। और मज्जा धातु के कारण जो है हमारे कंधों पर बाल आने लगते हैं, कानों में बाल आने लगते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे कि पूरे कान में बाल भरे हुए रहते हैं, और नाक में तो इतने सारे बाल भरे रहते हैं कि नाक में भी, ये भी जो है मज्जा धातु से ही मतलब बाल आने लगते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा धातु के मल के विषय में। यदि इसके विषय में यदि किसी को कोई मतलब प्रश्न हो, शंका हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके साथों के साथ जो उपधातु के विषय में अभी हम आगे को बढ़ाएंगे चर्चा को। ये जो कंधों पर बाल आएंगे ये शुक्र की वजह से आएंगे ना? नहीं, कंधे पर जो बाल आएंगे वो मज्जा धातु के कारण आएंगे, मज्जा धातु का मल है वो। बाल और जो रोए के विषय में कहा गया ना, ये नाक के अंदर का हाँ, नाक के अंदर का बाल है, और कंधों पर जो बाल आते हैं उसका है, मज्जा धातु का है। और शुक्र धातु के जो बाल आते हैं वो दाढ़ी, मूंछ, छाती में बाल आते हैं। तो आपने देखा होगा जिन जिन का शुक्र धातु अधिक मात्रा में होता है, तो महिलाओं में छाती में भी बाल आ जाता है, और दाढ़ी मूंछ भी आ जाती है। ये शुक्र धातु के कारण होता है। ठीक है। और किसी को कुछ है? अच्छा वैद्य किसी को जी, कोई और? ये शुक्र जी हाँ, बोलिए नमस्ते बोलिए दीदी। बोलिए। जी नमस्ते। शुक्र धातु विकृत होने के कारण महिलाओं को वो दाढ़ी बाल मूछें आ जाती है क्या? जी जी जी, शुक्र धातु अधिक मात्रा में जब बढ़ने लगती है, और वो पित्त के साथ में जब उसमें संचरित होती है, तब जाके उनके चेहरे पर दाढ़ी, मूछ, वो सब आ जाती है। और अधिक यदि मतलब फिर भी यदि विकृत होता है, पित्त से संबंधित हो जाए शुक्र धातु, या तो पित्त जो है शुक्र में यदि मिलित हो जाए, संयुक्त हो जाए, तो फिर उनके चेहरे में मुहासे आ जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। आपने देखा होगा 17-18 वर्ष मतलब आयु के आयु में ज्यादा करके महिलाओं को और पुरुषों को क्यों मुहासे आते हैं? आते हैं ना? जी जी। क्यों आते हैं उस समय, क्यों आते हैं? 40 के आयु में क्यों नहीं आती, 50 की आयु में क्यों नहीं आती? किसी मतलब जो वो महिला जब बुढ़ी हो जाती है, या तो पुरुष जब बुढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग बन जाता है, तो उस समय मुहासे क्यों नहीं आते? 17-18 वर्ष की आयु में ही क्यों आती है? सही है कि गलत है? ये तो मेरी आप ही आवाज आ बता रही है? सकते हैं। जी जी आ रही है।
हाँ, इसमें यही है कि हमारे शरीर में जब पित्त अधिक मात्रा में बढ़ती है और यही पित्त जा करके जब शुक्र धातु में मिल जाती है, संयोग हो जाती है, तब हमारे चेहरे पे मुहासे आने लगती है। तो उस समय जो है आपको वहां पे मुहासों के लिए कोई क्रीम नहीं लगाना चाहिए, वहां पे पित्त का शमन करना चाहिए। तुरंत उसको मतलब भड़पड़ फड़ा करके एकदम विरेचन दे दो, और विरेचन दे करके पित्त को शमन करने वाले कोई ना कोई औषधि उसको पिला दो, खिला दो, और 1 वर्ष तक उसको खिलाते रहो। क्योंकि उस समय जो है ना वो पित्त की दुनिया में नए नए वो आरंभ कर पैर रखा हुआ है, पैर जम रहा है उसका धीरे धीरे। तो उसके फिर मतलब आप बोलेंगे कि हाँ नहीं तो ठीक हो गया बंद कर दो, ऐसा नहीं। बंद ठीक हो गए, फिर भी जो है तुम्हें 1 वर्ष तक उसका औषध जो है नियमित रूप से सेवन करना है, ये उसके लिए बता दो। फिर जो है देखोगे कि मतलब फिर उसका जो चेहरा है एकदम रौनक उठेगा, चमक उठेगा, और उसके शरीर में अप्रतिम मतलब जो है बल शक्ति का संचार होने लगेगा, और उसका जो बुद्धि है वो परमात्मा की ओर, उस सौरभ की ओर धरेगा, क्योंकि परमात्मा ही सौरभ है। बाकी सारे संसार में तो केवल गंध ही गंध है, सुगंध तो परमात्मा में है, बाकी सारे चारों ओर जो है दुर्गंध है। ठीक जी है। जी 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 जी। और जिसका मन ये बात तो परमात्मा के में जितना विलीन होगा, उसके शरीर में से सुगंध आने लगेगी, ये भी बात है। और जिनका शुक्र धातु विकृत विकृत हुआ है, उसके शरीर से दुर्गंध आएगी, ये बात है। हाँ, यदि आपने कीचड़ में समा गए, या तो कोई परिश्रम ऐसा कर लिए, या तो किसी ऐसे परिवेश में होकर के आए, या तो अपने आप को किसी कमरे में बंद करके रखा, इधर उधर का कुछ आपने भोजन किया है, जिससे कि आपका मल अच्छी तरह से पेट साफ नहीं हुआ, तो फिर आपका कुछ दिनों के लिए ऐसा हो सकता है। फिर जब आप विरेचन करा देंगे, वो सारा दुर्गंध जो है वो हट जाएगा, निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है जी जी। फिर हम अभी ठीक बात है। करते हैं धातु के उप धातु के विषय में। अभी धातु के विषय में बात किए, धातु के मल के विषय में बात किए, अभी धातुओं के उप धातु के विषय में बात करते हैं। अभी जो हम बात करते हैं केवल भ्राजक पित्त से साथ में जितना संबंध है उसके विषय में बात करते हैं। बाकी एक एक धातु के विषय में अलग अलग विषय में चर्चा होनी है। जैसे अभी भ्राजक पित्त को लेकर के अभी हमारा सत्र चल रहा है, अभी कितना 11वां सत्र है। ठीक उसी तरह रस धातु के लिए अलग से सत्र, रक्त धातु के लिए अलग से सत्र, इसी प्रकार से अलग अलग सत्र चलेगा अलग अलग धातु के ऊपर। आप लोग ये ना समझे कि अच्छा अस्थि धातु का इतना ही है, ये ना समझे। अस्थि धातु कैसे उसका बना, कहाँ से मतलब आपने भोजन किया तो कितनी मात्रा में वो गई, कितना मतलब हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या काम है, उसका मतलब पूरा उसका विधि विधान भी उसका पूरा समझेंगे, हम जानेंगे। परंतु वो अभी नहीं है, उसका जब समय आएगा तो हम बताएंगे, और इसी शरीर क्रिया में ही उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अभी सातों के जो उपधातु है उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो जो रस धातु है, रस धातु का उपधातु कौन है, किसी को याद है तो बताइए। रस धातु का उपधातु। दूध में जी, दूध। हाँ जी। स्तन, स्तन। हाँ, स्तन है। और अंडकोश। जी जी, गोविंद भैया तो पूरा रट रखे हैं। धन्यवाद। और किसी को याद है क्या? और कुछ नहीं है? स्तन है और अंडकोश है, ये दो ही है और कुछ नहीं है, तीसरा कुछ नहीं है। तो रस धातु का ये उपधातु माना जाता है। तो जिनका रस धातु यदि विकृत है, तो ये दोनों में विकृत आ जाती है। यदि रस धातु बराबर है सही मात्रा में या तो अधिक मात्रा में है, तो उन दोनों में जो है ऐसा हम कह सकते हैं उसमें बहुत बड़ा आकार में आकार बढ़ जाती है। ठीक उसके बाद में आते हैं रक्त धातु। तो रक्त धातु का उपधातु कौन है? तो रक्त धातु का जो, जी 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 जी। फिर उसके बाद में मांस धातु है, मांस धातु का उपधातु चर्बी। चर्बी। मेद धातु का और पसीना। पसीना। अस्थि धातु का दांत। दांत, दांत। उंगली, और मज्जा का रोए और बाल। बाल, जी। रोए, और शुक्र शुक्र धातु का ओज। जी। तो इस तरह से रस से मतलब जो है रस धातु मतलब जिसका अच्छा होता है, तो मतलब माताओं में देखेंगे जो प्रसव के बाद में उनमें बहुत अच्छा मतलब दूध उबार आता है, क्योंकि वो रस के उपधातु के माध्यम से वो होता है। तो ठीक उसी तरह जो स्त्रियों का जो माहवारी होता है वो रक्त धातु से उत्पन्न होता है। तो जिसके शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो जितना भी वो प्रयास करे उनको फिर वो मतलब जो है उनको माहवारी सही समय पर नहीं आती, इसलिए अपने शरीर में रक्त धातु को बरकरार रखना परम आवश्यक है। ठीक उसी तरह, और ये दूध और मासिक जो रक्त है, स्तन है, ये दोनों रस रक्त से दोनों ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपको मालूम है जब हम रंजक पित्त में विषय में चर्चा कर रहे थे, रस और रक्त रंजक पित्त से ही मतलब दोनों निकलते हैं, बनते हैं।
इसीलिए आपको रंजक पित्त को इसमें ठीक करना होता है। ठीक उसके बाद में आप देखेंगे कि जो और साथ में जो ये है ना रोम राज्य भी है, जिसको बाल रोए कहते हैं, जो गुप्तांग में जननांग में हो जाता है, ये भी रस और रक्त धातु के कारण ही होते हैं, स्त्रियों में और पुरुषों में जो गुप्तांगों के मतलब बाल होते हैं, जहाँ पे जो योनि में और लिंग के पास हो जाता है। ठीक उसके बाद में हाँ, 50 साल के बाद में जब अधिक उम्र हो जाती है तो मासिक धर्म नहीं होता और गर्भ नहीं रहता। अभी आप बोलेंगे कि क्या वहां पे रस धातु रक्त धातु उसका क्या बिगड़ हो गया, विकृत हो गया, जिसके कारण उसको फिर माहवारी नहीं आती? तो उसमें ऐसा है कि रस और रक्त धातु में जब उसमें पित्त का संयोग होता है, पित्त का जब बरकरार होती है या तो पित्त बलवत्तर होता है, तो उसमें फिर हर महीने 28 दिन 6 घंटे के बाद में उसको माहवारी आने की वो लगातार जो है नियम क्रम चला रहता है। परंतु जैसे ही वो 50 की आयु में जब वो पैर रखने लगती है, महिला जब पहुंच जाती है, तो आपको पता है कि वो वायु का समय हो जाता है, वो वायु का अवस्था होती है, वो पित्त की अवस्था नहीं होती। और वायु का जब अवस्था वहां पे समय आरंभ होता है, तो क्या करता है, रस और रक्त धातु को सुखा देता है। तो वहां पे फिर रक्त का जब सुखाने लगता है, तो फिर किसमें आपको काम करता है, आपको मालूम है? आपको एक सूत्र यहाँ पे मालूम पड़ना पड़ेगा कि हमारे शरीर में जो भी उथल पुथल होती है, जितने सारे गांठे हैं, जो ग्रंथियां है, वो सब पित्त के कारण उथल पुथल होती है। तो हमारे शरीर में जो 12 अर्गान है, जो 12 अंग प्रत्यंग है, तो उसमें जो है ये वायु के कारण उथल पुथल होती है, कम ज्यादा या तो जो भी होती है इधर उधर होती है, काम करना या ना करना वो भी वायु के कारण ही होती है। तो गर्भाशय है वो अंग प्रत्यंगों में आता है, उन्हीं 12 द्वादश अंग में ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए जब वायु की अवस्था आरंभ होती है, तो वहां पे फिर माहवारी जो है वो बंद हो जाती है। रहस्य समझ में आ गया होगा मेरे विचार में, या तो समझ में नहीं आएगा तो फिर आप शंका रख सकते हैं। सबको समझ में आ गया कि 50 साल के बाद में माहवारी क्यों बंद हो जाती है? हमारी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप लोग हमें? जी। अच्छा, तो आप समझ गए तो भैया सारे समझ जाएंगे। सबको समझ में है तो आगे ही ना, ऐसा क्यों होता है? जी जी वैद्य जी। जी, तो फिर आगे बढ़े फिर। जी बढ़े आगे। हाँ, तो फिर ठीक उसी तरह जब हाँ मासिक धर्म तो नहीं होता तो फिर गर्भ धारण नहीं होता, तो गर्भ ना रहने के कारण स्तनों में दूध भी नहीं आती। परंतु देखेंगे कभी कभी जो ये जो दूध है ना, ये जो कहा जाता है, उसमें जो है कफ और पित्त के जब संयोग से रस धातु मतलब रंजक पित्त को जब उसमें काम आता है, तो उसमें कभी कभी वृद्धावस्था में भी स्तनों में दूध आ सकता है। क्योंकि ऐसे कई सारे उदाहरण भी देखे गए हैं। यदि हम हरिवंश पुराण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, तो उसमें भी कई प्रकार के उदाहरण हमें वहां पे इतिहास में भी देखने को मिलता है। तो उसमें जो है हमें रस धातु, रक्त धातु और रंजक पित्त, ये तीनों को जब हम उसको कार्य क्रिया करने के लिए, सक्रिय करने के लिए जब कोई औषधि उपचार करते हैं, तो उसमें जो है मतलब किसी भी आयु में जो है वहां पे स्तनों में दूध उभर सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उसके बाद में कहा जाता है, और रस रक्त हो गया, रस रक्त मांस, हाँ मांस हो गया। फिर मेद अस्थि, हाँ मेद भी हो गया। अस्थि धातु का जो उपधातु है वो दांत है, मज्जा का बाल है, और शुक्र धातु का ओज धातु उपधातु है। ये तो आपको समझ में आ गया। अभी हम चर्चा करते हैं सात त्वचा की, जो कि हमने सुश्रुत संहिता से सात त्वचा के विषय में आरंभ किया था। तो जो पहली त्वचा है अवभासिनी है, इसमें शुद्ध कुष्ठ होती है। दूसरी लोहिता है, जिसमें तिल का अलग मुख्य रूप से होती है। और जो तीसरी श्वेता है, उसमें क्या होती है, चर्मदल कोष्ठ होती है। तो चौथी जो ताम्रा है, उसमें किलास कोष्ठ, लाल कोढ़, ये सब होती है। पांचवी में महाकोष्ठ होती है। छठी में जितने सारे हमारे जो गंडमाला, गलगंड है, अपची है, वो सब मतलब रोग हो जाती है। ठीक उसी तरह सातवां जो स्थूला है, जिसे मांसधरा कलाग भी कहा जाता है, उसमें विद्रधि, अर्श, भगंदर आदि सब उसमें होती है, जो कि मांस से संबंधित ही रोग उसमें होने लगता है। अभी यहाँ पे जो रहस्य है, जो भ्राजक पित्त का मुख्य है, वो आपको समझना पड़ेगा। वो क्या समझना है कि यदि हम देखेंगे, यदि वर्गीकरण के अनुसार जो उसका वर्ग वर्ग अलग अलग वर्ग किया गया, जो कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, या तो स्तर यदि हम इसे मानेंगे, जो अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा, ये जो इसके वर्ग है या तो स्तर है, तो इसमें जो बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा यानी कि जो अवभासिनी त्वचा है, उसमें सबसे पहले जो भीतरी स्तर है, वो क्या करता है, उसे
ताम्रा है, ताम्रा कौन सा है, चौथी वाला है। तो पहले अवभाषिनी से लेकर के जो चौथी ताम्रा है, और चौथी ताम्रा से लेकर के सातवीं मांसधर कला है, ये जो ताम्रा है वो बीच में रहती है। तो बीच में रहती है तो क्या करते हैं, तो इसमें ये आप समझिए कि अवभाषिनी लोहिता, ये दोनों को क्या करता है, कफ के साथ में संबंध है। और श्वेता और ताम्रा, ये श्वेता और वेदिनी, ये जो है पित्त से संबंधित है। और रोहिणी मांसधर कला, ये वात से संबंधित है। और जो ताम्रा जो है कफ पित्त वात, ये तीनों के साथ में इसका संबंध है। रहस्य समझ में आ गया कि कौन सा त्वचा किसके साथ में संबंध है। जो पहले इसमें आपका मतलब 7 त्वचा है, जो उसका जो बीच वाला जो मध्य वाला त्वचा है वो चौथा नंबर है। आप ऐसा नंबर में आप मतलब समझ सकते हैं। तो जो पहली और दूसरी त्वचा है वो कफ से साथ में संबंधित है। और जो तीसरी और पांचवी त्वचा है, क्योंकि चौथे नंबर को हमें छोड़ देना है, तीसरी और जो पांचवी है वो पित्त से साथ में संबंधित है। छठी सातवीं जो है वात से संबंधित है। और जो चौथी वाला जो ताम्रा है वो कफ पित्त वात तीनों के साथ में उसका संबंध है। तो जब इसमें जब बिगड़ जाती है, मतलब ताम्रा जब इसमें जो ताम्रा नाम की जो त्वचा है, चौथे नंबर की त्वचा, यदि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है, यदि कफ के कारण होती है, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि एक प्रकार की रोग होती है, उससे कहा जाता है अंग्रेजी में मेल्फिघियन। आप उसको गूगल में चाहे तो सर्च कर सकते हैं, उसे मेल्फिघियन भी कहा जाता है। ये जब उसमें कफ से साथ में संबंध होती है, तो जब इसमें पित्त के साथ में जब संबंध होता है, तो हमारे शरीर में जितने सारे जो कण होते हैं, कण कण वर्ण कण, जिसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेल, सेल ही बोलते हैं ना कोशिकाओं को अंग्रेजी में, हाँ सेल ही बोलते हैं। तो सेल जो होते हैं, जितने प्रकार के जो सेल होते हैं, कोशिका को सेल बोलते हैं या टिश्यू बोलते हैं, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है। कोशिका को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सेल के टेस्ट टिश्यू, सेल सेल। सेल बोलते हैं ना, हाँ। तो जितने सारे जो जी हमारे जो सेल होते हैं, सेल में क्या होता है, वर्णकर्ण होता है। तो जो वर्णीकरण, जिसको कि अंग्रेजी में पिगमेंट बोलते हैं, पिगमेंट या पिगामेंट जो भी बोलते हैं, तो उसमें विकृतता आएगी जब इसमें पित्त के साथ में मतलब इसका संयोग होगा। ठीक है। ठीक उसी के बाद में जिसके इसमें यदि वात के साथ में संबंध होगा, ताम्रा त्वचा का यदि गड़बड़ आएगी, तो उसमें जो है हमारा जो कर्णों का जो वर्ण है लाल होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, फिर वो काला वर्ण का हो जाएगा। तो फिर उसमें देखेंगे जो हमारा जो अवभाषिनी त्वचा है वो धीरे धीरे काला पड़ने लगेंगे। तो आप लोग, कोई लोग मतलब कुछ लोग को देखे होंगे कि वो तो हमने महीने 2 महीने पहले देखे थे, वो तो फिर बहुत मतलब गोरा अच्छा मतलब चट्टा वट्टा था, अभी वो धीरे धीरे काला दिखने लगा है। तो क्या हुआ, मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, ये तुम काला क्यों दिख रहे हो, तुम्हारा त्वचा काला क्यों दिख रहा है। ऐसा कभी कभी आपने पूछा होगा, कहीं कहीं देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है, किसी ना किसी को तो देखा होगा कभी ना कभी, जो कि पहले 1 महीने 2 महीने पहले लाल लाल दिखते थे, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे हुष्ट पुष्ट दिखाई देते थे। 1 2 महीने के बाद में देखो तो अचानक से वो काले दिखाई देने लगते हैं, या तो उनका चेहरा मुरझा हुआ दिखाई देने लगता है, पूरा शरीर। ऐसा देखे हो कभी एक बार भी जीवन में? जी भाई जी, देखे हैं भाई जी। जी 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 भाई जी जी। जी बहुत देखे हैं। जी। वो जो काला पड़ जाता है, या तो सांवला वर्ण का हो जाता है, ये पहले गोरे थे और फिर बाद में काला या सांवला पड़ जाता है, या तो निस्तेज, तेजोहीन दिखाई देने लगता है। ये जो है, ये ताम्रा जो त्वचा है, इसमें जब वात का उसमें जब दोष बढ़ जाता है, उसमें वात का दोष होने लगता है, वात का दोष बढ़ जाता है ताम्रा जो त्वचा में, तो उसका जो चेहरा है या तो शरीर है, वो पूरा त्वचा जो है अवभाषिनी त्वचा, वो काला पड़ने लगता है। या तो फिर धीरे धीरे जो है वो मलिन, निस्तेज, तेजोहीन दिखाई देने लगता है। इसे ही एलोपैथी में मेलानिन भी कहते हैं, मेलानिन या मेलानाइन, ऐसा कुछ उसका नाम का उसमें लेकर के वो बोलने लगते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो है इनमें बहुत अच्छा काम करता है। त्वचा है वो ठीक होता है। इसीलिए आप जहां भी रहे, उसमें आपको प्रतिदिन विटामिन डी पहुंचना चाहिए, सूर्य का किरण आपको पहुंचना चाहिए। आप जिसमें स्नान करते हो वो पानी में आपका सूर्य का प्रकाश पड़ना चाहिए। इसीलिए तो हमने आज के सूत्र के रूप में उसी को लिया, जो कि नदी सु देव खाते सु मतलब तड़ागे सु प्रसरवणम आदि, मतलब जो सूत्र है वो इसीलिए ही लिया है, ये मतलब बात को समझाने के लिए। और ठीक उसी तरह जो है हमारा, जब उसमें ताम्रा त्वचा को ठीक करना है, तो सूर्य का प्रकाश तो मुख्य रूप से होना ही होना है, और साथ में आपको ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। और आपका जब भी समय मिले दोपहर में
किसी पेड़ के छांव में आपको बैठना चाहिए। तो आजकल जो है ना, हर कहीं जो है हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, वृक्षों को काटते जा रहे हैं, लताओं को उखाड़ते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ना, हम विकास कर रहे हैं, रास्ताओं को चौड़ा कर रहे हैं, पथों को चौड़ा कर रहे हैं। तो एकदम मतलब 6 लाइन का एनएच बना रहे हैं, 8 लाइन का एनएच बना रहे हैं, 4 लाइन का एनएच बना रहे हैं। ये सब बनाने से क्या होगा, जितने सारे पीपल, वड, अर्जुन का पेड़ था, नीम का पेड़ था, वो सारे के सारे उखाड़ दिए गए। आम के पेड़ था, सारे के सारे काट दिए गए। तो फिर आप कौन से पेड़ के नीचे जा करके बैठोगे? आपका ताम्र जो त्वचा है उसको फिर आप ठीक कैसे करोगे? क्योंकि वृक्ष तो अभी रहा नहीं, सूर्य के प्रकाश में तो जाने की आपका साहस नहीं है, क्योंकि आप तो ऑफिस, घर घर ऑफिस, इसमें आपका पूरा दिन निकल जाता है। पहले क्या करते थे, खेती करते थे तो भी उसमें सूर्य का प्रकाश मिलता था, कुछ भी काम करते थे तो सूर्य का प्रकाश मिलता था शरीर को। अभी क्या है, अभी तो सूर्य का प्रकाश ही दूर देखना सपना जैसा हो गया है। सबके सब है ना, अपने घर में खिड़की मतलब होता था पहले, घर में सूर्य का प्रकाश आता था, तो कुछ ना कुछ जो है हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता था। आजकल तो ऐसे कॉलोनी में, अपार्टमेंट में घर बना लिए, जो कि सूर्य का प्रकाश भी देखना मतलब नसीब नहीं हुआ, भाग्य में नहीं मिला। तो फिर उनका जो शरीर का जो तांबरा जो त्वचा है वो बिगड़ने लगता है। इसीलिए आजकल जिधर भी देखो सूर्यासिस, जिधर भी देखो ये फंगल्स, और मतलब जिधर भी देखो ये सब मतलब तांबरा जो त्वचा है वो बिगड़ता हुआ आपको चारों ओर देखने को मिलेगा। फिर आप बोलेंगे ये तांबरा को ही मतलब क्यों बिगड़ता है? तो आप देखेंगे, यदि जिनको ज्योतिष का थोड़ा सा भी मतलब ज्ञान है, तो जो सूर्य भगवान के मतलब जब आप ज्योतिष में कुंडली में देखते हैं, तो सूर्य ग्रह जब दुर्बल होता है तो आप क्या करते हैं? उसमें आपको बोलते हैं ना कि माणिक्य धारण करो, अंगूठी पहनो, और तांबा दान करो, तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। वो तांबे को मतलब क्यों बोलते हैं? क्योंकि तांबे का ये अर्थ है, सूर्य भगवान का जो प्रिय जो रंग है वो गोधूम रंग है, तांबे का रंग है। और माणिक्य जो है तांबे का वर्ण होता है, गेहूं जो है तांबे का वर्ण होता है, मटमैला रंग का होता है। इसीलिए सब कुछ जो है सूर्य के रंग के साथ में उसका जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपको तांबा का अंगूठी पहनने के लिए बोला जाता है, तांबे का जो है दान करने के लिए कहा जाता है, और माणिक्य रत्न पहनने के लिए कहा जाता है, तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए कहते हैं। तो इससे जो है तांबे के स्पर्श में जैसे ही आप आएंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी को बार बार सर्दी हो जाती है और उसके पूरा शरीर में जो है ठंडी ही ठंडी लगती है, केवल आप बोल दो कि तांबे का एक पैसा ले आओ अच्छा वाला, या तो तांबे का कोई पत्र ले आओ, और उसका एक चौकोर बना करके अपने गले में लटक लटक लटका करके केवल घूमो सूर्य के प्रकाश में, ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट। उसको 15 दिन या तो 20 दिन उसको घूमने के लिए बोलिए, केवल 5 मिनट खड़े होने के लिए बोलिए। इतना है कि वो तांबे के ऊपर जो उसने जो तांबे का चौकर बना करके गले में लटका है, या तो अंगूठी पहनी है, उसके ऊपर जो है सूर्य का किरण पड़ना चाहिए। केवल आप एक 15 दिन ही मतलब उसको बोल दीजिए। फिर उसका देखिए, उसका जो शरीर में जो उसको ठंड लगता होगा, उसके शरीर में जो सन्निपात का अधिक मात्रा में जो कफ का लक्षण आता होगा, वो छूमंतर हो जाएगा अपने आप में, बिना किसी औषधि के। ये फिर कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ कि सूर्य का जो प्रकाश है वो तांबे में शीघ्रता से आती है, तो माणिक्य में शीघ्रता से उसका जो रश्मि है वो रश्मि आती है, और वही रश्मि जो है वही रंग के आधार पर वो रश्मि जो है वो आपके शरीर पर काम करने लगता है। और कैसे काम करने लगता है? क्योंकि आपके शरीर में भ्राजक पित्त है। सबसे पहले आप जो भी कोई मतलब अंगूठी मतलब पहनते हैं, वहां पे क्या है, वहां पे मतलब त्वचा को ही तो स्पर्श करता है कोई भी अंगूठी। चाहे आप मतलब माणिक्य पहने, या तो मुक्ता पहने, या तो प्रवाल पहने, या मरकत मणि पहने, या तो पुष्पराग मणि पहने, या तो हीरा पहने, या तो फिर ये वैदुर्य पहने, या तो गोमेद पहने। ये जो नौ रत्न, नौ ग्रह के नौ रत्न है, आप कोई भी रत्न पहने, ये आपके सबसे पहले चमड़े को वो स्पर्श करेगा, चमड़े को यानी कि भ्राजक पित्त को स्पर्श करेगा। और सब सारे मतलब ग्रहों में, ग्रहों के राजा कौन है? भगवान सूर्य देवता है। और सभी ग्रहों के जो रश्मि है या तो जो शक्ति है वो सूर्य भगवान के पास पहुंचता है, और सूर्य भगवान के, सूर्य नारायण के रश्मि से होकर के आपके शरीर में प्रवेश करेगा। और आपने जिस रंग का आपने धारण किया, चाहे वस्त्र हो, चाहे कोई अंगूठी हो, चाहे मुद्रिका हो, कोई या तो हार हो, तो उसके आधार पर आपको जो है उसका परिणाम मिलेगा, और आपके शरीर पर भी उसका बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ेगा। केवल शरीर ही नहीं, मन और विचार पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में, आयुर्वेद में वार के अनुसार अलग अलग रंगों वैद्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
वैद्य जी, आपकी आवाज चली गई है। कृपया पुनः जुड़े ताकि आपकी आवाज आ सके। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, राम राम। अभी आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आ रही है। हाँ, हमने कहा कि अच्छा, कहाँ तक आवाज आ रही थी वो बताइए। जिस तरह के कपड़े शायद बोलने वाले थे आप, हाँ, जिस रंग तो के हम दिन के अनुसार। जी 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 जी, तो हमारे जो 7 वार होते हैं एक सप्ताह में, तो अलग अलग वार के आधार पर किस वार में किस ग्रह का किस मतलब रंग का बड़ा ही महत्व है, वो आयुर्वेद ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। तो उसके आधार पर जब हम भ्राजक का उपचारों के विषय में जब चर्चा करेंगे, तो किस वार में क्या आपको खाना चाहिए, किस वार में आपको क्या भोजन करना चाहिए, क्या भोजन नहीं करना चाहिए, किस वार में आपको कौन से रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, उन सभी विषयों पर हम इसमें पूरा सूक्ष्म सूक्ष्म भाव से आलोचना करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं हम उस समय जो चर्चा करेंगे तो आप लोग को बहुत मजा लगेगा, आनंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे भी अभी 9:30 बज रहे हैं, तो आप लोग के तो प्रश्न बहुत सारे छूट जाते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग के यदि कोई प्रश्न है तो 10 मिनट लेते हैं, 10 मिनट के भीतर सभी प्रश्नों के उत्तर देने का हम प्रयास करते हैं। वैद्य जी राम राम। राम। ये उपधातु जो है, रक्त, मज्जा और शुक्र के कौन कौन से हैं? हाँ जी, रक्त के रक्त का उपधातु क्या है? रक्त का जो उपधातु है वो हमारा जो मासिक धर्म आता है ना, मासिक धर्म, वो है मतलब जिसको आर्तव कहा जाता है। अब देखेंगे चरक में सुश्रुत में उसका नाम आर्तव रखा है, परंतु हम आर्तव बोलेंगे तो समझ में आए ना आए, इसलिए हमने सीधा उसको मासिक धर्म बोल दिया। और मज्जा और शुक्र का? शुक्र का जो उपधातु है वो ओज है, और मज्जा का जो उपधातु है वो बाल रोए हैं। ठीक है वैद्य जी, राम राम। जी जी, राम राम। को कोई प्रश्न है तो उपस्थापना करें। यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर सत्र को विराम देते हैं। हेलो। राम। वैद्य जी, चर्चा करनी थी अस्थि को लेकर और मांसपेशियों को लेकर, तो क्या इस सत्र में किया जाए या नहीं, अगले सत्र में? अस्थि मज्जा को लेकर के क्या चर्चा करनी थी वो तो बताइए पहले। हाँ, वही 497 और 500 और 300 जो होते हैं। 500 अच्छा अच्छा। मांसपेशियां होती है और 300, जी जी, और हाँ, अस्थि। अभी वहाँ पे हम आए नहीं, अभी धीरे धीरे आएंगे वहाँ पे। जी जी, ठीक है। अभी हम आगे आगे कहाँ बढ़े हैं। मैंने पीछे चर्चा हुई थी एक बार, तो उसमें ही ये वार्ता हुई थी, इसलिए हम यहाँ जी, पुनः प्रस्तुत किए हैं। जी जी कोई बात नहीं, अभी हम आएंगे उसमें, कल कल के सत्र में आएंगे उस विषय पर। जी जी, ठीक है वैद्य जी। हेलो वैद्य जी। हाँ जी, बोलिए। राम। ये अणुतेल क्या होता है? क्या होता है? अणुतेल, वो कान में अच्छा, लगाते अणु हैं। तेल, हाँ, अणु तेल आपको, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। तो आप अपने गांव में हो या शहर में हो, जो भी हो, अपने आसपास में जो आयुर्वेद औषधि दुकान होगा, आप वहां पे हाँ, जा करके तपास कर लीजिए, आपको अणु तेल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। ठीक है, हाँ। हाँ, और रात को सोने से पहले दोनों नथुनों में दो दो बूंद करके आपको डालना है। हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ। हाँ, राम राम वैद्य जी। जी, राम राम, बोलिए। वैद्य जी, लसिका और प्लाज्मा को भी रस धातु ही कहते हैं कि ये अलग होता है कुछ? हाँ, रस धातु के कारण रस धातु ही कहा जाता है। जी। राम राम ये वैद्य जी। अनुतेल और जो नसिका होता है यानी नस, ये दोनों हाँ, अलग है कि एक ही है? क्या आपका समझ नहीं आया, दोबारा पूछिए। एक जो नासिका घृत अनुतेल और होती है जो जो गाय के नसिका है, घी से बनाई जाती है। ठीक है।
क्या जी, क्या जी? जी जी वैद्य जी, मनीष जी का प्रश्न है कि जो नासिका घृत होती है, जो गाय के घृत से बनाई जाती है, वो और अनु तेल में, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, यहाँ पे घी आपको नशे में नहीं लेना है। लोग तो बोल देते हैं कि घी आप नशे में डालिए, पंचगव्य घृत नशे में डालिए, नाक में डालिए। ये गलत है। हाँ, जिनको यदि वात का समस्या है या तो मस्तिष्क के संबंधित जिनको समस्या है, वो घृत डाले। परंतु जैसे ही आपका बीमारी रोग ठीक हो गया, जैसे हमने अभी कहा कि विभिन्न प्रकार के नशे द्रव्य भी मतलब कहा जाता है, परंतु वो रोग के अनुसार है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए, सबके लिए नहीं है। तो जो सबके लिए है वो हम चर्चा का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यदि रोग के अनुसार देखेंगे तो सबके लिए अलग अलग मतलब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रोग के अनुसार नहीं बता रहे हैं। ठीक है। तो आपको यदि नस से लेना है तो अणु तेल ही लीजिए। यदि आपको कोई रोग है तो अपने आसपास कोई वैद्य से मिल करके आप उसका अलग से उसका चार्ट बनाइए। ठीक है जी। वंदे मातरम। जी वैद्य जी। जी। केवल देसी वैद्य जी, केवल देसी गाय का घी अगर बिलोना पत्ती से मिल रहा है तो क्या उसे डालना सही नहीं रहेगा क्या? नियमित जी नहीं। यदि इनको अनिद्रा की शिकायत है, जी बात बात बढ़ा हुआ है या किसी रोग में है तो? सबसे पहले ये देखिए उसको अनिद्रा किस कारण हेतु है। कफ के कारण, पित्त के कारण या वात के कारण। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है, कफ यदि ज्यादा बढ़ जाता है, किसी को यदि सर्दी खांसी जुकाम भी हो जाता है, तो भी वो नहीं सो पाते। तो हम उसको अनिद्रा में थोड़ी कहेंगे। किसी के शरीर में जी इतना जी पित्त बढ़ गया है तो उसको फिर बुखार हो जाता है, या तो फिर उसको चक्कर आने लगते हैं, चक्कर या तो दुर्बलता आने लगती है, या तो उसके पूरे शरीर में पेट में दर्द होने लगता है, तो दर्द के कारण भी नहीं सो पाता है। तो हम उसे अनिद्रा की श्रेणी में थोड़ी गिनेंगे। किसी के शरीर में वात बढ़ गया है और पूरे जितने सारे जोड़ है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, और उसके पूरे सर को इतना जोर से दर्द हो रहा है, वो बात नहीं कर पा रहा है, नहीं सो पा रहा है, तो उसे हम थोड़ी अनिद्रा की श्रेणी में गिनेंगे। सबसे पहले देखना है कि उसको नींद नहीं आ रही तो किस कारण नहीं आ रही है। तो उसको कारण को नष्ट करने के लिए हमें उपचार करना चाहिए। जी 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 ठीक है जी। जी ठीक है वैद्य जी। वैद्य जी, अणु तेल है क्या? कौन से तेल बीज से बनता है? क्या जी? अणु तेल किस से बनता है? आपकी कौन आपकी आवाज है ना बहुत धीमी आ रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा मोबाइल को पास में लेकर के बोलिए। अनु अणु तेल कैसे बनाई जाती है, किससे बनती है, यही प्रश्न है इनका। भैया ऐसे देखिए, मैं केवल औषधियों के नाम याद रखता हूँ और वो कहाँ कहाँ उपयोग होता है वो याद रखता हूँ। वो उसके घटक क्या है, मात्रा कितनी है, वो सब कैसे बनाई जाती है वो तो मैं याद रखता ही नहीं। ऐसे याद रखूंगा तो कितना ही याद रखूंगा। तो वो तो फिर चरक संहिता सूत्रस्थान देखना पड़ेगा। अभी मैंने तो चरक संहिता लेकर के नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको नहीं बता सकता। आप चरक संहिता आप देखेंगे, या तो फिर मैं सत्र समापन होने बाद में रात को 11 बजे बाद में उसका फोटो खींच करके मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। अनु तेल नाक में डालने के बाद वो लगता बहुत ज्यादा है। तो लगने दीजिए, दिक्कत क्या है? अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको शरीर में कोई गड़बड़ी होगी तभी वो लगेगा, नहीं तो क्यों लगेगा? अच्छा। जैसे आप मतलब कोई साधारण कोई सब्जी खाता है तो उसे कुछ नहीं लगता जी। है, परंतु जिसके जीभ में छाले पड़े हो उसको ज्यादा जलन होती है। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है, उसको कंटिन्यू लेते रहना है ना। हाँ, लेते रहना है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो हमने देखा है, जिसके जीभ में छाले पड़े हो उसके ऊपर मतलब बार बार जब मिर्ची खाने लगता है ना, तो एक एक दिन उसको जलन होती है, परंतु दूसरे दिन जब उसको बहुत अच्छे से पेट साफ हो जाता है और पतला पतला उसको कम से कम 8 बार 10 बार जब पेट से उसको विरेचन होने लगता है, दस्त होने लगता है, तो जीभ का जो छाला है वो अपने आप में ठीक होने लगता है। ऐसा भी हमने अनुभव किया है। अच्छा, अनु तो तेल यदि से आपके मुंह में, अनु तेल से मुंह हाँ में भी वो पूरा स्वाद उसका चेंज हो जाता है मुंह का, ऐसा भी होता है? हाँ, होने दीजिए। आपके शरीर आपके मतलब मुंह में कुछ ना कुछ रोग होगा, रोग का कारण होगा जिसके कारण ऐसा लगता है। तो उसके लिए अच्छा। घबराना नहीं है, उसको डालते रहना है। जी अ, र- हेलो वैद्य जी, हाँ जी। क्या गृहिणी में ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। राम राम वैद्य जी। जी राम राम। वैद्य जी, वो शुरू में जो सिद्ध योग बता रहे थे, तो वो करेला और शहद का, उसका जो बोले थे लास्ट में बताएंगे रहस्य। जी, इसका रहस्य ये है
कि करेले का रस क्या है, कड़वा मतलब कौन से रस में आता है, जो 6 का रस में से? हाँ, कटु रस। क्या आता है? करेले का रस का जो कटु स्वाद है कटु वो कौन से रस में आता है? तिक्त कटु आता है, रस। तिक्त 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 रस आता कड़वा है रस जी। है जी, कड़वा। तिक्त तिक्त रस, जी जी। तिक्त वो तिक्त वो वो तिक्त रसात्मक है, ना कि कटु रसात्मक है। कटु रस किस में आता है? जो तीखा मिर्च है वो कटु रस में आता है। काली मिर्च, सौंठ, अदरक ये सब कटु रस में आता है। तो करेले का जो रस है वो तिक्त रसात्मक है। और आयुर्वेद जी के अनुसार देखेंगे, चरक संहिता में जो विरुद्ध आहार बताया गया है, तो तिक्त रस में जब आप मधुर रस मिला देते हैं तो एकदम से वो विष बन जाता है, जहर बन जाता है। ठीक है। तो जब आप बच्चे को तो जी। क्या किसी को भी पिलाएंगे, यदि तिक्त रसात्मक मधुर रसात्मक दोनों को मिला करके पिलाएंगे तो उसके शरीर में एक प्रकार से जहर बन जाएगा और उसे कुष्ठ रोग होने की भी संभावना है। इसीलिए वहां पे हमने मधुर रस मिलाने के लिए मना किया गया है। अभी आप बोलेंगे कि फिर मधु भी तो मधुर रस है। बिल्कुल मधुर रस है, परंतु मधु को जो है, मधु में केवल मधुर रस नहीं है, उसमें कटु रस भी है, कसाय रस भी है, और हल्का सा जो है ये अम्ल रस भी है मधु में। तो अम्ल रस है, मधुर रस है, कटु रस है, कसाय रस है। उसमें केवल अकेला मधुर रस नहीं है। और जो मधु है वो एकदम से जो है योगवाही है। आयुर्वेद में उसको योगवाही के नाम से उसको जाना गया है। योगवाही उसका नामकरण किया गया है। तो आप जब योगवाही किसी में ये बनाते हैं, योगवाही का अर्थ ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा करके उस किसी में भी मिला दो, ऐसा नहीं है। जब आप किसी में भी मिलाने के बाद में मिश्रण बनाते हैं तो उसमें जब उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, पार्श्व प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती, तो उसे योगवाही कहा जाता है। तो मधु योगवाही है, तो इसीलिए वहां पे योगवाही के तहत उसे मिलाने के लिए कहा गया है। और योगवाही का जो गुण धर्म होता है ये होता है कि जिसके साथ में आप मिलाएंगे उसी की शक्ति को बढ़ाएगा। अपना शक्ति वो भूल जाएगा, दूसरे हेलो। की शक्ति को बढ़ाएगा। वैसा ठीक है। बात सुनना एक मिनट सर। हाँ हेलो। जी बोलिए। वैसा अब अपने ना ESR बढ़ा हुआ है, मेरे को खांसी आती है थोड़ी बहुत ही और बलगम आती है, तो उसका प्रचुर इलाज क्या आप है आपके थोड़ा सा? आपकी आवाज मैं बीच बीच में कट कट कर आ रही है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। सर मैंने ना अपने ESR बढ़ा हुआ है मेरा छाती वाला इन्फेक्शन। हाँ। आ रही है आवाज? तो मैंने हाँ ना अभी आ रही है। हाँ मैंने एक्सरा करवाया, वो नॉर्मल है। उसके बाद मैंने बलगम चेक कराई, वो भी नॉर्मल है। और ना वो थोड़ी सी बलगम आती है और थोड़ी सी खांसी आती है, ये असर ना कम नहीं होता सर। तो इसका क्या इलाज है आयुर्वेद में? और इससे जैसे कि थोड़ा सा ना सांस भी फूलता है काम करने से, तो ये कब कैसे ठीक होगा सर? ठीक है, आपको एक बहुत अच्छा उपयोग उपयोग बता रहा हूँ। ठीक है, आप हम्म, उसमें ऐसा करिए। आपके वहाँ आप गांव से है कि शहर से हैं? गाँव से हूँ सर। गांव से है। आपके वहाँ हाँ जी। कोई ऐसा पेड़ पौधा है, जंगल के ऐसा आयुर्वेद का कोई औषधि दुकान है? नहीं सर, आज दुकान भी है अपनी सारी की, और हमारे पेड़ भी है, जैसे नीम हुआ, टाली हुआ, जिसे हम शीशल कह देते हैं, किक्कर हुई, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं सर ऐसे। हम जैसे ठीक कि है। गांव में रहते हैं, ज्यादा पेड़ पौधे हैं नहीं। ठीक है, तो अच्छा आपके वहाँ अड़ूसा का पौधा पौधा मिलेगा? किसका जी? अड़ूसा अड़ूसा का पौधा मिलेगा क्या? इसको डोसा को हिंदी में या पंजाबी में क्या कहते हैं जी? उसको अड़ूसा वासा ऐसे नाम से जाना जाता है। या तो ठीक है। फिर बस आप सर्च कर लूंगा। हाँ सर्च कर लीजिएगा। और हाँ उसमें जी। आपके वहाँ के गिलोय मिलेगा, गिलोय? ग्लोई, हाँ ग्लोई पंसारी से मिल जाता है जी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, और हरी तकी तो मिल ही जाएगा, हर जिसको हरड़ा हरड़ा ऐसा कहा जाता है। हाँ हर ठीक है। डब्बो होती है। हाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गिलोय का पत्ते का रस 1 चम्मच लेना है। और वासा जो अड़ूसा होता है उसकी चटनी ऐसा पीस करके पानी के साथ में, बराबर। और उसका रस निकालना है 1 चम्मच। और उसमें हरी तकी का चूर्ण मिलाना है 1 चम्मच। ये जब तीनों मिल जाएगा, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आपको चाट लेना है। सुबह ठीक में है एक सर। बार, और शाम को एक बार, मतलब लगभग 7-8 बजे सुबह में, और फिर 3-4 बजे या 5 बजे आप ऐसा इसको चाट लीजिए। नियमित रूप से 15 से 20 दिन तक सेवन करिए, तो ठीक हो जाएगा। और हाँ जी। देसी गाय का घी अपने छाती में मालिश करिए तो अच्छा रहेगा। नहीं, भैंस का है सर, भैंस का। भैंस का है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे है सर, भी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ये भी जैसे एक्सरा भी कराया है मैंने, और आपके एक्सरे में क्या आया? डॉक्टर ने क्या बोला आपको? बलगम
हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत। वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत चीजें, वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत चीजें बलगम जमी हुई थी, पहले ठीक हो गया था, उसके बाद वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं लगता, बिल्कुल क्या है। ठीक है, आप ये सेवन करिए, फिर बताइए 15 दिन में कोई दिक्कत होती है तो। हाँ जी, थोड़ी सी बस बलगम आती है, जैसे कि पहले तो जब पहली पहली बार था ना, वो तब पेन भी होता था छाती में और 120 हो गया था, लेकिन अब 61 60 70 तक रहता है, इसलिए मैंने सोचा भी चलो भाई से बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं। बाकी ना आपको कोई बात नहीं। हाँ जी, आपने ना मेरे को नंबर सेंड कर दो प्लीज, मैंने मैसेज किया है। हम्म। हाँ जी, तो नंबर प्लीज भेज देना, ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है हाँ जी, एक ना सर जैसे कि जी। वेट भी कम है जी, हाइट है बढ़िया, शेप फिट है, लेकिन वेट कम है, 57 किलो है जी। कोई बात नहीं, आप इसमें है ना, जब गिले और वाडोसा मिला करके हरिता की मिला करके सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा भूख भी लगेगा। तो बहुत ज्यादा ज्यादा भोजन करेंगे तो अपने आप में वेट भी बढ़ जाएगा। हाँ जी, नहीं भूख तो अभी भी बढ़िया लगती है जी। और बहुत अच्छा सा भूख लगेगा, चिंता हाँ मत जी, करिए। कोई बात नहीं ठीक है, सर, एक ना प्लीज अपना नंबर जरूर दे देना, आपको मैंने मैसेज किया, बात करनी पड़ती है कभी कभार। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। जी जी, राम राम। वैद जी हाँ, राम राम बेद जी। वैद जी हमारा तो बताया नहीं। क्या? क्या नहीं बताया? वो, वो उस दिन भी बोले थे कि नारे जो देखे थे तो पुंदाग में, तो वो भैया बताए आप नहीं ऐसा थे ऐसा तो। करिए, आप है ना, मैं बता देता हूँ, जी ऐसा करिए, जिन लोग का मैं दिन में फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, रात को 11 बजे बाद में यदि फोन करेंगे तो आपको मैं तुरंत बता दूंगा, क्योंकि जी ऐसा है, मेरी कार्य पूरा व्यस्तता ही मतलब रहती है। मैं बोलता तो रहता हूँ, मैं चाहता हूँ जी मैं सबको उत्तर दूं, बराबर, मैं किसी का मन जी दुखाना नहीं चाहता। लेकिन मैं क्या करूँ, समय मतलब कम पड़ रहा है मेरे को, मुझे कम पड़ रहा है। इसलिए रात को 11 बजे हमारा उत्कल वाला जो सत्र समापन होता है, 11 बजे फोन लगाइए जी। तो मैं आपको तुरंत उसी समय उसका समाधान कर दूंगा। ठीक है अच्छा, और जैसे कि जी। उसमें बताए थे नित्यानंद रस और आरोग्य वर्धनी बटी लेने के लिए 1 महीने, दूसरे महीने दवा फिर चेंज होगी, तो 1 महीने के करीब होने वाला है, तो दूसरे मंथ का दवा भी अभी देखिए, कैसे। अभी अभी मैं बताया तो आपको नाड़ी में क्या आया था मुझे याद नहीं है, नाम में मैंने ये स्मरण रखा है, तो मैं उसका कैसे बताऊं क्या? थोड़ा सा वहाँ पे बताए थे कि आपका गुदा हाँ, मार्ग जो है ना संकुचित हो रहा है, इतना सा बताए थे केवल। केवल इतना है? उसमें हाँ वातज पित्तज कफज कुछ तो बताया होगा ना। आयुर्वेद में नहीं वातज सिर्फ, पित्तज कफज को आधार पर बताया जाता है औषधि। मतलब आप हमको सिर्फ इतना बताए थे, बोले थे क्या कि बाद में हम बता देंगे सब कुछ। ठीक है, तो फिर वो आपने बाद में मिले नहीं होंगे, संपर्क नहीं किए होंगे, ऐसा होगा। आप निकल गए थे नहीं वहाँ पे, तो तो बाद में बाद में फोन भी तो तो मैं कर सकते थे भैया। फोन भी किए थे, तो आप बोले क्या कि अभी जो है ना अरे एक भैया बात का समय नष्ट ना करें प्लीज, किसी और का भी सवाल है। आप हमें 11 बजे बाद में फोन करिए तो बता देंगे, तो ठीक है। वैद जी बोल रहे हैं 11 बजे के बाद फोन करने के लिए, जितना मर्जी बातें कर लेना, 11 बजे के बाद पूरी रात बातें कर लेना। ठीक है। वैद जी मेरा एक सवाल है, सवाल क्या है मतलब मन की इच्छा थी। बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं जो जो जिनके शहद का सेवन नहीं करते, जैन समाज में खास करके। तो जहाँ करेले के रस हाँ में या जो भी बात हो रही थी, तो क्या जी, शहद की जगह पे गुड़ की चाशनी या पुराना गुड़, इन दोनों में से कौन सा चलेगा? पुराना गुड़ चलेगा, क्योंकि जी पुराना गुड़ यानी कि 3 वर्ष पुराना गुड़ जो है वो शहद जैसा ही गुणकारी हो जाती है। तो यदि आपको असल मधु यदि ना मिले तो आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया कि आप 3 वर्ष पुराना गुड़ जो है आप उसके बदले में ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज और कई जगहों पे पढ़ा है, सुना है, मतलब ग्रंथ का तो नहीं कह सकता, लेकिन किताबों में या कई सारे, कि अगर पुराना गुड़ अगर जल्दी बनाना हो, जैसे ताजा गुड़ है और उसको पुराना गुड़ में कन्वर्ट करना होता है, तो जूट के जो होते हैं उसमें बांध के और मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, तो 1 मास के बाद अगर उसे निकालते हैं तो 1 साल पुराना कहलाता है। क्या ये सही है या गलत? गलत है, ये शॉर्टकट का रास्ता है। तो हम्म गलत है, वो आयुर्वेद में संधान के माध्यम से ही होती है। हम्म तो संधान जो है वो 3 वर्ष में ही वो संधान होती है। तो उसको हम्म शॉर्टकट का फॉर्मूला में आप बनाएंगे तो औषधि, दूसरा औषधि बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई आशा वरिष्ठ बना रहे हैं और उसमें हमें हम्म पुराना गुड़ चाहिए, जैसे सारों रिष्ट बनाने के लिए पुराना गुड़ की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास पुराना गुड़ नहीं है, तो हम ऐसे करके पुराना गुड़ मतलब बना सकते हैं, संधान करके। फिर उसके बाद में जो है हमें
उसमें क्योंकि सारस्वत अरिष्ट को फिर से आपको संधान करने की आवश्यकता है, तो उसमें चल जाएगा। परंतु आप यदि करेले के रस में मिलाना हो या तो अन्य अन्य औषधियों में मिलाना हो अनुपान के रूप में, तो वहां पे ये नहीं चलेगा। जी वंदे मातरम। सर जी वंदे हाँ मातरम। जी, हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। वो जो गुड़ जो आप जो रखने को कह रहे हो 3 साल तक, को किस बर्तन में रखने, कांच के या प्लास्टिक के या मिट्टी के, ऐसे कुछ है? मिट्टी में रखना है। कांच का नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, उसमें वायु का संयोग होना चाहिए। कांच में तो वायु जाएगा नहीं, वायु का आवागमन होना चाहिए, तो उसमें नहीं होगा कांच का। और ऊपर से क्या कुछ बांधने का कपड़ा है ऐसा कुछ, या कुछ ढक्कन रखने का, हाँ, ऐसा क्या कपड़ा है? आप सफेद सफेद रंग का श्वेत जो सूती कपड़ा है, जो कॉटन का कपड़ा है, वो आप बांध सकते हैं, टाइट करके एकदम बांध करके छोड़ दीजिए। जी अच्छा। वैद्य जी राम राम। तो वैसे जी वैसे राम ऐसा राम। करने से उसमें वाइट वाइट हो जाता है, नहीं भुआ जैसा लग जाता है। क्या किस में लग जाता है? में आप क्या बोल वैद्य जी रहे हैं? जो आधा बोल आपको रहे हैं फिर चुप हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता आप वैद्य लोग जी क्या बोल रहे हैं। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो आशा और अरिष्ट होता है वो क्या पुराने गुड़ में ही बनाना जरूरी है या फिर नए गुड़ में ही बनते हैं? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आए दिन आशा और अरिष्ट बनाते रहती हैं नए नए, तो वो इतना पुराना गुड़ कहाँ से लाती होंगी, या फिर वो नए गुड़ से ही बनाते हैं, या ऐसा अनिवार्य है आयुर्वेद में? जी, ये अनिवार्य है कि जितने सारे आप आशा वरिष्ठ बनाएंगे, वो सबके सब पुराना गुड़ डाल करके ही बनाना चाहिए। क्योंकि जितने सारे आशा वरिष्ठ होते हैं, वो एक प्रकार से आपके शरीर में जा करके प्रवेश करके वात पित्त कफ को तीनों को सम मात्रा में रख करके समदेश में रखेंगे, और उसके साथ में आपको रसायन की तरह वो काम करेगा, परिणाम देगा। परंतु यदि आपने नया गुड़ लिया, नवीन गुड़ लिया, तो नवीन गुड़ से क्या होता है, पित्त का संचार हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है। तो आपने जब आशा वरिष्ठ करते हैं उसको दोष मुक्त करने के लिए, तो इसमें तो फिर हम नवीन गुड़ मिला करके पित्त से युक्त कर देते हैं, पित्त दोष को बढ़ा देते हैं उसमें। तो फिर कैसे होगा? और आप रही आजकल की कंपनी की बात करेंगे, तो इतने सारे गुड़, मतलब गन्ने का तो खेती ही नहीं है, तो फिर इतने सारे गुड़ कहाँ से आते हैं? तो ये तो संभव नहीं है। और जितने सारे कंपनी वो क्या करते हैं, कोई बुरा मिला देते हैं, कोई शक्कर मिला देते हैं, ये सब करके वो सब मतलब बढ़ाते हैं। बाकी वो गुड़ नहीं मिलाते हैं, वो केवल आपको धोखा दे करके रखते हैं। तो इतना तो गुड़ आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं बचपन में देखा हूँ यहाँ पे हमारे उत्कल में जितने सारे गन्ने की खेती होती थी, अभी तो उतनी गन्ने की खेती भी नहीं है। वहां पे हमारे उत्कल की बात करूं तो जितने सारे गन्ने की खेती होती थी, तो जो शिशिर का जो ऋतु होता था, जब हम वहां से गुजरते थे, तो हम गन्ने का बहुत बड़ा एक बड़ा गिलास दे देते थे। और कभी कभी हमने बाल्यावस्था में लोभ में आकर के 3-3 गिलास पी लिए, तो उसके मतलब शाम तक जो है हमें बुखार पकड़ लेता था, और बहुत ज्यादा सर्दी ठंडा वो सब पकड़ लेता था, क्योंकि हमारा कफ प्रकृति का शरीर था। बहुत सारे लोगों को भी, मेरे जो सहपाठी बंधु है, बच्चे बच्चे जो थे, उनको भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार वो सब हो जाता था। वो ऐसे ही दे देते थे पीने के लिए गन्ने का रस, गुड़ बनाने के लिए गन्ने का रस निकाला जाता था। आज तो गन्ने का रस एक एक गिलास जो है 20 रुपए का मतलब बिक रही है। तो फिर उतने सारे गुड़ कहाँ से मतलब मिलेगा? और गुड़ देने से पहले ये भी विधान है, गुड़ बनाने का ये विधान है कि जब आप गन्ने का खेती से मतलब निकाल करके उसका रस निकाल करके गुड़ बनाओ, तो कम से कम 1 एकड़ गन्ने की खेती में से, मतलब 1 एकड़ की जमीन में से जितना गन्ना निकले वो बात अलग बात है, परंतु उसमें से कम से कम जो है 5 सेर गन्ने का रस जो है आपको दान में दान करना चाहिए। ये भी आयुर्वेद में कहा गया है। अब ये किसमें कहा गया? जब गुड़ वाले चर्चा होगी पाचक पित्त में, तो उसमें बताऊंगा कौन से ग्रंथ में कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है। तो आजकल तो इतना तो कोई गन्ना की खेती नहीं करता, 5 सेर तो 1 एकड़ के पीछे 5 सेर यानी कि 5 लीटर गन्ने का रस देना तो छोड़ दीजिए, वो तो केवल बातों बातों में ही होगी। तो ये तो संभव नहीं है। बाकी सारे कंपनी केवल शक्कर मिला करके वो कर देते हैं, और कोई भी है ना कोई संधान नहीं करते। जब आशा वरिष्ठ की बात आती है, तो उसमें किसी को 30 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 40 दिन, ऐसा उसको पूरे ये क्या बोलते हैं उसको, कीचड़ में उसको गाड़ना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है कीचड़ में, जहां पर कीचड़ हो और पानी आर्द्र जमी हो, भूमि हो। परंतु ये लोग क्या करते हैं, काढ़ा बना देते हैं, आशा वरिष्ठ जो भी है डाल करके उसको पैक कर देते हैं, छान लेते हैं,
फिर उसको पैकिंग करके पूरे भारत में उसको भेज देते हैं। अब अभी डाबर को या तो बैद्यनाथ, जितने सारे कंपनी है, आज जितने सारे आपके क्षेत्र में आयुर्वेद की औषधि है, जितने सारे जान पहचान है, चाहे दिल्ली से हो, मुंबई से हो, कोलकाता से हो, बेंगलोर से, जहां जहां से हो, आप सबकी दुकान को बोलिए कि मुझे एक एक ट्रक है ना अश्वगरिष्ठ चाहिए, तो सभी दुकानदार बोलेंगे हाँ मिल जाएगा एक ट्रक आपको। बराबर, मतलब ये केवल आपको परीक्षण के लिए बोल रहे हैं। आप सबको बोलिए कि मुझे एक ट्रक चाहिए अशोका रेस्ट, मतलब 100 दुकानदार भी यदि बोलेंगे ना कंपनी को मुझे एक ट्रक चाहिए, एक एक ट्रक, तो 100 ट्रक है ना आपको एक सप्ताह के भीतर ही आपको 100 ट्रक मिल जाएगा। एक सप्ताह है क्या है, दो दो तीन दिन में ही आपको सारा का सारा मिल जाएगा। तो फिर क्या आपने पहले से इतना संधान करके रखा है? तो इसका उत्तर बिल्कुल नहीं। तो यदि अशोक अरिष्ट चाहिए के लिए आपको 100 ट्रक चाहिए, तो क्या इतना अशोक पेड़ है हमारे भारत में? तो उसका उत्तर भी नहीं है कि नहीं है। तो फिर वो कैसे काम करेगा? इसीलिए आज आयुर्वेद बदनाम है, और कुछ नहीं है। वैद्य जी, सार संग्रह जो आयुर्वेद वैद्यनाथ की बुक है या फिर और कई ग्रंथों में लिखा है कि आसो वरिष्ठ जितना पुराना हो उतना अच्छा हो, और कितना भी 1 साल से पुराना ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसके पहले का नहीं। ये बात कितनी सत्य है? बिल्कुल सत्य है, इसमें 100% सत्य है। ये कहा गया है कि आशा वरिष्ठ जब यदि सेवन करे, उसमें एक जगह ये लिखा है भेषज रत्नावली में कि यदि 100 वर्ष पुराना यदि आपको कोई स्वर्णयुक्त सारस्वतारिष्ट दे दे, तो एक ही बार उसका जो है आपको 2 तोले की मात्रा में यदि आपने सेवन कर लिया, तो तुरंत आपको नींद आ जाएगी, जैसे आपको किसी ने आपको नशे वाला दवाई दे दिया है। और आपकी जो नींद है, आंख है, वो कब खुलेगी, नींद कब टूटेगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली औषधि, परंतु आजकल तो मिल ही नहीं सकता। वो तो सारों पूरा बोतल भी पी लो फिर भी इतना नींद नहीं आती है। तो फिर और उसमें मैं बताऊं, इतने सारे आशा वरिष्ठ जो बनाने की जो विधान है, संग्रह करने की विधान है। अभी सारस्वत की बात चल रही है, तो सारस्वत के विषय में बता दूं। सारस्वत बनाने के लिए कहा गया है, जब पुष्य नक्षत्र का योग हो, उस समय सूर्योदय से पहले, जब अंधेरी रात हो, मतलब अरुणोदय भी ना हुआ हो, उसी समय जा करके आपको थोड़ा मतलब वृक्षों को नमन करके आपको जो है ब्राह्मी का संग्रह करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले आपको अपने घर पे पहुंच जाना चाहिए, और ला करके उसको छाया में सुखा देना चाहिए, जहाँ पे छाया हो, मतलब पूरा अंधेरा हो, सूर्य का प्रकाश ना पहुंचता हो। फिर जब आपका पुष्य नक्षत्र जब आपका पड़े, पुष्य नक्षत्र जिस दिन मतलब हो, संयोग हो, उसी दिन आपको सूर्य अस्त होने के बाद में जो है आपको अंधेरे में एक छोटा सा दिया बत्ती जला करके, मतलब घी का, घृत का दीपक जला करके, वो घृत के दीपक के केवल मतलब आपको पता नहीं चले, दिखे नहीं अंधेरे में, इसके लिए जो है घी का दीपक जला करके आपको उसका काढ़ा बनाना है, मतलब सारस्वतरिष्ट बनाने के लिए। फिर उसमें अन्य अन्य प्रक्षेप द्रव्य है, वो उसमें डालना है। डाल करके मिट्टी के बर्तन में डाल करके संधान के लिए छोड़ देना है। फिर उसको जो है 40 दिन के बाद में उसको निकालना है, स्वर्ण भस्म उसमें डाल करके छोड़ करके। क्या ऐसा कोई करता है? पुष्य नक्षत्र के दिन आधार पर यदि देखेंगे, तो फिर इतना सारस्वतरिष्ट पूरे भारत में कैसे मिल जाता है? ठीक उसी तरह यही बात अन्य अन्य औषधि पर लागू होता है। अश्वगंधारिष्ट, अश्वगारिष्ट, लहास, पुनर्नवारिष्ट, रोहितगारिष्ट, जितने सारे हैं, कुमार सब, अभ्यारिष्ट, सबके ऊपर लागू होता है। तो वो तो कोई करता नहीं ऐसा इस प्रकार से। इसीलिए तो आयुर्वेद की औषधि सही तरीके से काम नहीं करती है। जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आज बहुत दिनों के बाद में आज आपको सत्र में देखा, आपसे बात किया। जी वैद्य जी। हमारा सौभाग्य है आप आए। नहीं सर, वैद्य जी समय नहीं मिल पाता इस वजह से थोड़ा, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा ये जानने की वैद्य जी, जिज्ञासा। आप राजीव दीक्षित को जानते हो? उसके विषय में कुछ बात सुनी है? क्या जी? आप राजीव दीक्षित को जानते होगे और वैद्य हैं, क्योंकि उसकी तो बहुत चर्चे हैं राजीव दीक्षित के, तो आज भी उससे तो सुना जाता है। नहीं भैया, हमारा वो सौभाग्य नहीं, कभी अवसर नहीं मिला कि हम राजीव दीक्षित से मिले। तो हम तो ना उन्हें अच्छे से जानते हैं, ना कभी देखे हैं, ना कभी मिले हैं। केवल उनके नहीं, विषय में चर्चे सुने हैं बस। हाँ नहीं, उसके विचार तो आप सुनते होंगे, जहाँ भी उसको वो कहाँ महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष थे वो, आप ऐसे तो सुनते होंगे ना उसके बारे में। हाँ सुनते हैं। बहुत बड़े आयुर्वेद वाले आदमी थे। जी, लेकिन आपका प्रश्न क्या है इसके विषय में, वो बताइए ना। नहीं आप प्रश्न दूसरे का समय ले रहे हैं। नहीं नहीं, प्रश्न मेरा यही है कि मैं उसकी बातों को फॉलो करता हूँ, उसकी बातों को मानता हूँ इस विषय में, इसलिए आपसे कांटेक्ट किया है अभी भाई। मैं उसको एक तरह के सुनता भी हूँ उसकी बातों को, तो इसलिए आपसे पूछ लिया अभी, आप राजीव दीक्षित के अटैच में हो या नहीं, इसलिए पूछा था।
ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर। सुनते रहिए उनके वीडियो को। हमारे पास 20 साल पुराने लगभग ऑफर हैं, तो क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? 20 साल पुराने हैं, 30 साल 20 साल ऐसे। मैं कई वैद्यों से जाके लिया हूँ उन लोगों से। क्या किसके विषय में पूछ रहे हैं? आशा वरिष्ठ हमारे पास 20 साल पुराने या 30 साल पुराने कुछ रखे पड़े हैं, तो जी मैंने पुरानी दुकानों से वैद्य लोगों से लिया हुआ है, तो क्या उसको इस्तेमाल कर सकते जी, हैं? वो गुणकारी तो हो गया होगा। निस्संदेह उपयोग कर सकते हैं, और उसका उपयोग नहीं सदुपयोग करिए। जी जी, धन्यवाद वैद्य जी। जी जी, 10 स्वागत बज है गए आपका। हैं, 10 बज गया है। ठीक है जी, फिर शांति पाठ वैसे करा दीजिए। लास्ट, हाँ लास्ट क्वेश्चन मैं समझ चाहता हूँ। एक हाँ बोलिए बोलिए। आपकी क्या तो आजकल एनसीआर दिल्ली में छोटे बच्चों को और बड़ों को आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आंख आना, उसका कोई सिद्ध योग हो आप बता दीजिए, क्योंकि आजकल काफी चला हुआ है जी। ये लगभग 3-4 दिन पहले जब सत्र आरंभ हुआ था तो उसमें हमने बताया था, अभी भी बच्चों को ही लोग ज्यादातर के रोग होने वाला है, और इसलिए हमने अभी जो सिद्ध योग ले रहे हैं वो बच्चों को ही ऊपर ही ले रहे हैं। तो उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे मतलब बताया भी था। फिर भी आज आप फिर से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली बात तो ये है, उन्हें अपने माँ का दूध ही मतलब सबके उनके लिए, बच्चों के लिए, केवल बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए माँ का दूध यदि आप आंखों में डालते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम है। दूसरा प्रयोग ये है कि आप हरीतकी को चंदन की तरह घिसिए, जैसे हम चंदन घिसते हैं, और उसके तलुओं में लेप करिए, लेप दलिए, तो वो भी बहुत अच्छा परिणाम देता है आंखों के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि जो आंख का जो पेड़ होता है ना, जैसे आंख, अर्क, मदार, ऐसे संस्कृत में अर्क कहते हैं, हिंदी में आंख, मदार ऐसा के नाम से जाना जाता है। तो आंख का जो पत्ता है, वो उसका पत्ते को तोड़ करके सूर्योदय से पहले, ये ध्यान में रखना है, सूर्योदय के बाद में करेंगे तो उसका जो दूध में जो शक्ति होगी, गुण होगा, वो गुण धर्म और शक्ति नष्ट हो जाएगी, वो उतना गुणकारी नहीं रहेगा। तो आपको सूर्योदय से पहले आग के पत्ते को, पहले आग के वृक्ष को नमन करना है, सुभद्राय ओम, सुभद्राय स्व, ओम सुप्रभाय स्वाहा बोल करके, फिर उनमें से एक पत्ता तोड़ करके उसका जितना दूध निकलेगा, उसके बच्चे को, मतलब जिस आंख में लगा है, जैसे बायां आंख में है, अब आंख आया है, तो दाहिने पैर के जो अंगूठा है उसके नाखून में लगाना है, जैसे हम नेल पॉलिश लगाते हैं। यदि दाहिने वाले आंख में आंख आया है, तो बाएं वाले पैर के अंगूठे के नाखून में आपको दूध का आग का दूध लगाना है। केवल 1 या 2 दिन लगाइए तो वो पूरा गायब हो जाता है। ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरे आपने बताया था, मैं भूल गया था उसके लिए क्षमा जी। कोई बात नहीं, अभी बच्चों को लेकर के बहुत बड़ा संकट है। तो अभी हम लगभग जितना भी अभी सत्र होगा, बच्चों के विषय में जो जो रोग होने वाला है अभी के समय में, चाहे आप उसको हमारे उड़ीसा के जो अच्युतानंद जी ने मालिका जो लिखा है उसके आधार पर मानिए, या तो प्रकृति का तांडव है उसके आधार पर मानिए, जो भी है, जितना हमें सूचना मिलती है, संदेश मिलता है, उसके आधार पर जो है हम वो सब मतलब उपचार पहले से आपको बता के रखेंगे। और जो जो मतलब अभी भविष्य में होने वाला है, उन सभी रोगियों के ऊपर भी हम यहाँ पे सिद्ध योग में चर्चा करेंगे। आप उसको नोट करके रखिएगा, जब आपको रोग होगा तो आप उसको तुरंत उसको प्रयोग करिए, तो आप जो है जो भविष्य में होने वाला प्रलय है आप उससे बच सकते हैं। और मैं एक बात याद आया तो मैं बता देता हूँ, 24, 25, 26 ये जो 3 साल है, लोगों को खाने के लिए भी नहीं देगा। अभी यदि चाहते हैं तो उसको मतलब केवल खाद्य और अन्न का संग्रह करिए, नहीं तो फिर ऐसा संकट संकट आएगा, समय आएगा कि आप समझ समझ सकते हैं फिर क्या होने वाला है। खाद्य का, अन्न का संकट दिखाई देने वाला है 3 वर्ष में। तो खाने को लेकर के थोड़ा जागरूक जागरूक होइए, और उसके लिए फिर प्रयास करिए। और उसके विषय में फिर हम अगले सत्र में भी चर्चा करेंगे कभी कभी बीच बीच में। ठीक है जी। जी राम राम, मेरा एक प्रश्न है। चलिए ठीक है, ले लेते हैं मैं आपका भी। काफी देर से इंतजार कर रही थी, पर एक एक पूछे जा रहे थे, जो फिर मैंने कहा मैं चुप हो जाऊं। ठीक है, बताएं, पूछिए। और अगर आपको समय हो तो अभी देख लें, नहीं समय हो तो फिर मैं 11 बजे इंतजार करके रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, 11 बजे आप फोन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। जी जी। ठीक है, हाँ। वैद्य जी का समय अधिक हो रहा है, तो आइए हम सब मिलकर पाठ करें, शांति पाठ। अरुण जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी ऐसा है, अभी तो ब्राजील की तौर भी चलेगा।
तो एक दिन रखने वाले थे प्रश्नोत्तरी का सत्र, वो किस दिन रखे? अरे भैया आपकी आवाज नहीं आ रही थी बराबर। जी बैद जी, सुनाई दे रहा है? हाँ अभी आ रही है। आपने प्रश्नोत्तरी के लिए सत्र रखने वाला था, तो किस दिन रखे? ब्राजक चित्त के लिए प्रश्नोत्तरी का। पहले भ्राजपित्त को पूरी तरह से समापन कर देते हैं, बराबर। अभी मेरे विचार में अभी 2 सत्र हो जाएगा, 2 सत्र में भ्राजपित्त अभी समापन हो जाएगा। उसके बाद में जो तीसरा सत्र है, फिर उसका भ्राजपित्त विकृत होने के कारणों के विषय में, उसके पूर्व रूप लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। तो लोगों को पता कैसे चलेगा भ्राजपित्त हमारा विकृत हुआ है। फिर उसके बाद में उपचार, उपचार तो इसका कम से कम 3 सत्र हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि इतना सारा है इसके विषय में, तो 3 सत्र हो सकता है। तो इसी बीच में ही किसी दिन रख लेते हैं। पहले भ्राजपित्त समापन होने दीजिए सत्र, उसके बाद में किसी दिन रख लेंगे प्रश्नोत्तरी। ये रखना जरूरी है भाई जी, क्योंकि मैंने स्वयं 70 प्रश्न तैयार किए हैं। बस 70? अभी तक शतक मैंने नहीं हुआ। हो जाएगा। तो ये प्रश्न करना आवश्यक है, इसलिए हो सकता है 2 सत्र भी लगे प्रश्नोत्तरी में, तो ये करना जरूर करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उसके लिए प्रस्तुत है, आप चिंता मत करें, कोई भी चिंता मत करे कि हमारा प्रश्न रह गया है, प्रश्न रह जाता है। उसके लिए चिंता ना करें, सत्यवान है आपके लिए, आप सबके लिए। ठीक है भाई। ठीक है जी, हाँ। क्वेश्चन तो अभी रोगानुसार चिकित्सा वाले भी बचे हुए हैं भाई जी। हाँ जी भैया, प्रश्नों का क्या बोले सत्र समझ। तो रोगानुसार चिकित्सा वाला होना था। रोगानुसार चिकित्सा के जो सत्र हुए थे, प्रश्न हाँ तो उसके भी बचे हुए हैं अभी। ठीक है, उसके भी ले लेते हैं। आपका उसमें कितना प्रश्न है? ऐसे मैंने नोट नहीं करके रखा है, क्योंकि मैंने तो बीच बीच में पूछ लिए ज्यादातर, पर मेरे से उस ठीक, समय बहुत भाई बहन बोल रहे थे तो याद दिला रहा था। ठीक है, मैं प्रश्नोत्तरी के लिए कल बताता हूँ कौन सा दिन रखते हैं। ठीक है, तो अभी कृपया शांति पाठ कर दीजिए। दीपक भैया, अरुण भैया सुन पा रहे हैं? जी जी बैद जी, मैं शांति पाठ करवा रहे हैं, कर रहे हैं। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम, वंदे मातरम। और बैद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम अनमोल समय देने के लिए। इसी तरह से सभी श्रोतागण से एक निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में जुड़े और लोगों को लाएं। तो आइए हम सब शांति पाठ मिलकर करते हैं। ओम धौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिः, रोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, विश्वदेवः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्व शांतिः। रेधि शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, इतना अमूल्य समय निकालने के लिए, देने के लिए। परमात्मा से इतनी प्रार्थना है कि वो आपके मन को, हृदय को और चित्त को अपनी ओर आकर्षित करके खींचे, जिसके कारण आपका परमेश्वर में मन लगा रहे, परमात्मा में मन लगा रहे, जुटा रहे, जिसके कारण आप सदा स्वस्थ और निरोगी रहे। यही कहते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबको राम राम, नमस्ते, शुभ रात्रि।